नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, पहला टॉपिक छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की नदियां देखेंगे। सीजी रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हो। ठीक, ये नोट्स में सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। चाहे तो आप मेहनत से बच सकते हो, लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखते लिखते चीज़ें याद हो जा रही हैं तो अभी आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारे चार्ट में जो चीज़ें आपको लिखनी है वो मैं लिखा चुका हूँ। तो घर में इत्मीनान से अच्छे राइटिंग में आप लिख सकते हो या प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक फिलहाल सुनते जाना, कोशिश ये करना कि ये मैं जहाँ लिखा रहा हूँ ध्यान इधर ही रख के याद कर लो। ठीक है, याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ तो किताबों में भी अवेलेबल है, फिर यहाँ क्यों आते। ठीक है, तो चलिए। अरे यार, चलो तो सीजी रिवर सिस्टम देखेंगे टॉपिक, या इसी कोई ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, नदी अपवाह तंत्र। अब नदी तो सबको मालूम होगा, अपवाह तंत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कोई एक बड़ी नदी है, इधर फ्लो कर रही है, उसकी कुछ और सहायक नदियां होंगी। सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरीज। तो एक नदी बह रही है तो एक नदी अकेले ही नहीं जाके बहेगी। ठीक है, कोई ना कोई उसको पार्टनर चाहिए होगा, और कई ऐसे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी इसमें आके। हो सकता है ये जो ट्रिब्यूटरीज हो, ये जो सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ और सहायक नदियां हो। ठीक, तो ये सहायक नदी की भी और सहायक नदी हो गई। हो सकता है इसकी भी और छोटी मोटी सहायक नदी हो। तो ये जो पूरा पैटर्न बन रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, जो एरिया कवर हो रहा है, इसी पैटर्न इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? ड्रेनेज सिस्टम, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नदी अपवाह तंत्र है, जो तंत्र है इसी को क्या बोला जाता है? नदी अपवाह तंत्र। टॉपिक है छत्तीसगढ़ का, तो जितने भी अपवाह तंत्र देखेंगे छत्तीसगढ़ के देखेंगे, इंडियन वाला का इंडियन वाले पार्ट में कवर करेंगे। अब छत्तीसगढ़ में बेसिकली देखा जाए तो 5 अपवाह तंत्र मिलेंगे आपको। पहला महानदी जो सबसे बड़ा है, उसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र, देन सोन या गंगा अपवाह तंत्र, देन ब्राह्मणी, और उसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र। टोटल कितने अपवाह तंत्र मिलेंगे आपको? 5 अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सीजी अगर नदी देखा जाए, नदी अपवाह तंत्र, तो 5 अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन ऑब्लिक गंगा अपवाह तंत्र बोला जाता है। ठीक है, क्यों सोन और क्यों गंगा बता दूंगा आगे। उसके बाद एक आपको मिलेगा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, देन लास्ट मिलेगा नर्मदा अपवाह तंत्र। बोलोगे छत्तीसगढ़ में इतने साल से रह रहे हैं लेकिन नर्मदा नदी तो कभी नहीं देखे, ब्राह्मणी तो नहीं देखे, गंगा तो कभी नहीं देखे। ठीक है, तो सिर्फ वो नदी से लेना देना नहीं है, उस नदी में और भी सहायक नदियाँ जाके मिलती है ना, तो वो वाला पार्ट तो कवर होगा। हम सिर्फ नदी नहीं देख रहे हैं, नदी अपवाह तंत्र देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अपवाह तंत्र पूछा है? तो 5 अपवाह तंत्र। बोलते चलना, मेरे को याद है, आप लोग को याद करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र? 5। इसमें जो लिखा हूँ वो
डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बड़ा देन छोटा देन छोटा देन छोटा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को अगर मैं 100% मानूं, छत्तीसगढ़ के एरिया को अगर 100% मानूं, तो महानदी अफवाह तंत्र कितना परसेंट कवर करता है पूछा जाए तो 56.15%, 56.15%। शुरुआत में ओवरऑल फिगर याद रखना 56, उसके बाद जब याद करना तो 56.15%। तो महानदी अफवाह तंत्र 56.1%, किसका 56.15%? तो एक लैंड एरिया होगा छत्तीसगढ़ का, कितना है 1,35,191, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, इतना उसका क्षेत्रफल, इतना उसका एरिया है। तो कौन कौन सा एरिया कितना परसेंट कवर कर रहा है, या कौन सा ड्रेनेज सिस्टम कितना परसेंट कवर कर रहा है, उसका 56 है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ के पार्ट का 56.15% कौन सा अफवाह तंत्र कवर करता है पूछा तो महानदी। देन गोदावरी अफवाह तंत्र 28.64% ये कवर करता है। किसी किसी किताब में आगे पीछे 1-2% दशमलव में अंतर होगा तो एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक। ये फिगर दिखे कभी 58 दिख गया तो हो जाता है क्लरिकल मिस्टेक, इस फिगर को आपको परमानेंट याद रखना। सोनगंगा अफवाह तंत्र 13.63, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र मिलेगा 1.03, नर्मदा अफवाह तंत्र मिलेगा 0.5%। ये सब मिला के 100 होगा, राउंड फिगर 100 आएगा। तो सबसे छोटा अफवाह तंत्र पूछा जाए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम नर्मदा, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अगर पूछा जाए तो महानदी। महानदी का प्रतिशत 56.15, गोदावरी का 28.64, सोन या फिर गंगा का 13.63, ब्राह्मणी 1.03 और नर्मदा 0.5। याद करना काफ़ी आसान है, ये आधा, आधा का डबल एक, फिर एक का डबल नहीं होगा, ये इसको नॉर्मली 13.63 मतलब लगभग लगभग 14 है, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, ठीक है। तो 56.15, 28.64, 13.63 और 1.03% और ये 0.5%। अब इसका लोकेशन भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा पोर्शन, कौन सा क्षेत्र ये ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आता है, इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैप तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा ही छत्तीसगढ़ का मैप मान के चलना है। ये आज से ये अंडाकार आपके लिए क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का जो बीचों बीच पोर्शन है मैदानी क्षेत्र बोलाता है। आमतौर पे अगर घूमने गए होगे बस्तर एरिया में या ऊपर सरगुजा कोरिया तरफ घूमने गए होगे तो उधर जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत यही मिलेंगे आपको। यहाँ पे तो पर्वत पहाड़ देखने को नहीं मिलता, आजू बाजू आपके घर के पास है क्या, नहीं है। तो ये कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, प्लेन एरिया है, प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र, ठीक। ये जो उत्तर और दक्षिण है ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का जो पूरा मैदानी पोर्शन है वो कौन सा नदी अफवाह तंत्र कवर कर लेता है, महानदी। तो यहाँ पे कौन सा अफवाह तंत्र हो गया पूछने से, तो सेंट्रल पार्ट में, मिडिल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, ठीक। गोदावरी पूछा जाए तो गोदावरी जो है वो दक्षिण पार्ट को कवर करता है, ठीक है। मतलब यहाँ की बहुत सारी नदियाँ गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। एक्चुअली जो गोदावरी है नासिक त्र्यंबकेश्वर सुने होंगे, किसी का काल सर्प दोष हुआ होगा तो पंडित जी भेजे होंगे वहाँ, सेटिंग वही रहता है, ठीक है। इसी नंबर पे कॉल करके वहीं से करवाना, नहीं तो दोष नहीं हटेगा, ठीक। तो मैं भी करवाने गया था, ठीक है। तो नासिक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी वहाँ पे होता है पूजा, तुम्हें याद है। तो वहाँ से एक नदी निकलती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ को टच करके जाती है, और अगर नहीं भी करती तो भी पड़ते, ठीक, 15 किलोमीटर बस टच करता है, ठीक। तो ये महाराष्ट्र से निकल के नीचे ये जाती है और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पोर्शन टच करती है। लेकिन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इधर गोदावरी में आके मिलती हैं छत्तीसगढ़ से होकर बहते हुए। इसमें एक प्रमुख नदी है जो बनाया वो कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलती नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती जरूर है। छत्तीसगढ़ की बहने वाली नदी है, भले छत्तीसगढ़ की नदी हो ना हो, ठीक है। तो जहाँ से निकलती है वहाँ की नदी हो जाती है। जैसे अगर वो उड़ीसा से निकल रही है तो इंद्रावती उड़ीसा की नदी हो गई, तो छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ में बह रही है तो छत्तीसगढ़ की बहने वाली नदी हो गई, ठीक है। तो ये नदी आती है, तो बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं यहाँ साउथ वाले पोर्शन में। तो जो गोदावरी अफवाह तंत्र है, ये जी लिख दिया, गोदावरी अफवाह तंत्र ये साउथ पोर्शन को कवर करता है। उसके बाद जो सोनगंगा अफवाह तंत्र ये पूरा उत्तर में। अब ये सोन क्या और ये गंगा क्या, तो अगर ये इंडिया का मैप ऐसे में बनाऊं, ठीक है, ये इंडिया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ऐसे रफ इंडिया टेढ़ा हो गया बट ठीक है। ये यहाँ से गंगा नदी निकलती है, कौन सी नदी, गंगा नदी, ठीक। तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है, गंगा यमुना सुने होंगे, तो यमुना भी आके उसमें मिलती है। फिर इस यमुना की बहुत सारी सहायक नदी है जो इधर एमपी तरफ से निकलती है, चंबल के पठार से, ठीक। एक और नदी है, कौन सी नदी, सोन नदी। सोन नदी भी सहायक नदी किसकी, गंगा नदी की नदी। अब छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न पार्ट है
उत्तरी भाग है, वहां से बहुत सारी नदियां जाके किस में मिलती है, छत्तीसगढ़ है तो ये जाके किस में मिलती है, सोन नदी में मिलती है, और सोन नदी अल्टीमेटली किस में मिलती है, जाके गंगा में। तो या तो सोन नदी अफवाह तंत्र बोल लो या गंगा अफवाह तंत्र बोल लो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो सोन नदी अफवाह तंत्र समझे। तो सोन नदी अफवाह तंत्र कौन से साइड में पूछा है, तो नॉर्थ में। ऊपर में सारी चीजें लिखी हुई है, बस कोशिश करना याद हो जाए आपको। क्लियर। उसके बाद देखो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, तो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र ये जशपुर वाला एरिया है। यहाँ पे जब मैप पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वीडियोस में तो डल गया होगा, बाकी जब आपको मैप पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मालूम चलेगा यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जशपुर, जशपुर जिला है। ठीक है, तो जशपुर जिले के आसपास वाला क्षेत्र कौन से नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, पूछा जाए तो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, बी लिख दिया, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। ठीक है, और लास्ट जो बचा नर्मदा, वो कहाँ, तो ये पश्चिम साइड में, इधर कवर्धा कबीरधाम एरिया है। मैकल पर्वत श्रेणी, अगर कभी घूमने गए होगे तो मैकल श्रेणी मिलेगा, जैसे हिमालय श्रेणी फेमस है, वैसे छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी है। ठीक, तो ये मैकल श्रेणी वाला पार्ट है, खास करके कबीरधाम जिला, कवर्धा या कबीरधाम, भोरम देव मंदिर देखने गए कभी, ठीक है, कबीरधाम कवर्धा, तो वही मैकल रेंज का विस्तार है। ठीक है, मैकल श्रेणी का विस्तार है। तो वहां से कुछ नदियां निकलती हैं, वो नदी जाके किस में मिलती है, नर्मदा में। यहाँ नर्मदा नहीं बहता, ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ नहीं बहता, नर्मदा नहीं निकलता है एमपी से। ठीक, नर्मदा नदी एमपी से निकलता है, लेकिन नर्मदा नदी में छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां जाकर मिलती है, इसलिए हम नर्मदा अफवाह तंत्र को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो नर्मदा अफवाह तंत्र ये बह रहा है, यहाँ से कुछ नदियां जाके कहाँ मिलती है, नर्मदा में, इसलिए एक पार्ट कौन सा कवर हो जाता है, नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत करता है। क्लियर। तो ये कौन सा अफवाह तंत्र कौन से दिशा में, उसकी बात हम लोगों ने किया, जैसे ये उत्तर में है, ये दक्षिण में, ये मध्य में। ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर पूछा जाए किधर बहती है, पूछा जैसे महानदी किधर बहती है, तो ये बीच में नहीं बहेगी, ये बहती है पूर्व साइड, कि उसका डायरेक्शन पूर्व साइड है। ठीक, तो अभी जो मैं बताया वो कौन से डायरेक्शन में वो अफवाह तंत्र है, कौन सा डायरेक्शन को कवर कर रहा है, उसकी बात की है। कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तो जब नदी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो ये समझ आया। टोटल कितने अफवाह तंत्र पूछा है, तो सबसे बड़ा महानदी, सबसे छोटा नर्मदा, ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम पीएससी में, सबसे बड़ा महानदी, सबसे छोटा नर्मदा। ये भी पूछा गया कि कितना परसेंट कवर करता है, तो 56.15%। सर उसका क्षेत्रफल भी याद करना पड़ेगा क्या, हाँ। आप क्यों नहीं लिखा है, मैं इसलिए लिखा है कि जब ये परसेंटेज याद हो जाएगा ना, और अचानक से पूछ दिया, परसेंट कैलकुलेट कर लेना, तुरंत राउंड फिगर 56% निकाल लेना, 135 191 याद करो। ठीक है, बाकी लिखा हुआ देखते देखते याद हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या याद रखना कि डायरेक्शन कौन कौन सा है, कौन कौन सा पार्ट, ये सब कवर हो गया। अब हर अफवाह तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी नदियां हैं, छोटी बड़ी, उस छोटी बड़ी नदियां की अपनी यार बहुत सारी कुछ सहायक नदियां होंगी, सभी को पढ़ना है और सभी के सहायक नदियां याद रखना है, और उसके उद्गम भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हौच पौच वाला टॉपिक हो जाता है, इतनी सारी नदियां, कम से कम 100 120 तो आपको याद रखना पड़ जाएगा। ठीक, तो एक प्रयास ये है कि चार्ट के माध्यम से और लाइन बाई लाइन बताते चलूँ। पहले कौन कौन से अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदी आती है वो देख लेंगे, वो कवर कर लेंगे, और उसके साथ साथ उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन मतलब उद्गम कहाँ से होता है, वो देखते चलेंगे, तो शायद कन्फ्यूजन ना हो। तो महानदी सबसे बड़ा और सबसे छोटा नर्मदा है, तो यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, नर्मदा अफवाह तंत्र को पकड़ते और वहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला कौन सा, नर्मदा अफवाह तंत्र, कौन सा, नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा अफवाह तंत्र। अब नर्मदा अफवाह तंत्र जो है उसके अंतर्गत सिर्फ दो ही नदी आपको मिलेंगी, एक मिलेगा ताड़ा, दूसरा मिलेगा बंजर। अभी याद रह जाएगा, जब आगे चल के बहुत सारा नदी देखोगे तो भूलने लगोगे। उसको ऐसे याद रखना, नर्मदा नाम की एक लड़की है, ठीक है, तो लड़की का नाम है नर्मदा, तो नर्मदा को कैसे बजाए, तड़ से। गुस्सा होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो कैसे बजाए उसको, तड़ से। बजाना मतलब मारना पीटना, गाल के नीचे बजाए से बोलते हैं ना, तो नर्मदा को कैसे बजाए, तड़ से, मतलब मारो तो आवाज आना चाहिए, कैसे, तड़ से, ताड़ा। ठीक है, या ताड़ वाड़ ऐसा टाइप का रिलेट करके याद कर लेना, जैसा ठीक लगे, जैसा आपको जमे। तो ताड़ा, तड़ से बजाए, बजाने से याद रखना क्या, बंजर। ठीक है, ताड़ा बंजर। अब नर्मदा को बेचारी गुजर रही है और अब तड़ से मार दिए उसको, तो पूछेगी नहीं काबर मारे, पूछेगी कि नहीं पूछेगी, काबर मतलब क्यों, तो काबर से आगना कबीर धाम। ये जो दोनों नदियां हैं कहाँ से निकलती, कबीर धाम। कबीर धाम पहले कवर्धा है, आमतौर पे अगर मैं कवर्धा बोलूँ, वही बोलने का आदत है बचपन से, तो कवर्धा बोलूँ तो समझ जाना हो कबीर धाम है। 2003 में उसका नाम चेंज कर दिया गया, आज से 20 साल पहले। ठीक है, तो ताड़ा और बंजर दोनों नदियां कहाँ से निकलती पूछने से, कवर्धा ऑब्लिक कबीर धाम, काबर मारे से कबीर धाम आप कर लेना। दोनों नदियां कहाँ से निकलती है, कवर्धा कबीर धाम से निकलती है। ठीक है, याद रहेगा। ये नर्मदा अफवाह तंत्र के बस अंतर्गत दो ही पढ़ना है, ताड़ा बंजर। कहाँ से निकल रही पूछने से, कबीर धाम। कैसे आ गए, नर्मदा तट से बजा दिए,
अब पूछी काबर मारे से कबीर धाम याद कर सकते हो। बंजर के बारे में बोला जाता है कि ये वेस्ट साइड फ्लो होने वाली सबसे बड़ी रिवर है। तो छत्तीसगढ़ के कंटेस्ट में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है कौन सी? बंजर। ये नदी और एक और नदी मिलेगी हेलुन नदी। ये हेलुन नदी और इसके संगम पे बीच में कौन सा कान्हा किस्ती कभी गया? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है, वो बसा हुआ है। खैर वो इंडियन जीएस का पार्ट हो जाता है, इसमें यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। बट वेस्ट तरफ बहने वाली, पश्चिम तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कौन सा? बंजर। ठीक है, क्या याद रखना, नर्मदा अफवाह तंत्र जो सबसे छोटी अफवाह तंत्र है कितना परसेंट है? 0.55। दो नदी इसमें मिलेंगी, ताड़ा, बंजर। दोनों कहाँ से निकलती पूछा जाए तो कवर्धा। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आना चाहिए बाबू। मेरे को याद है तभी बता रहा हूँ, आपको याद करना है तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कवर्धा से निकलती है, इतना याद रहेगा। उसके बाद कौन सा? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। तो इसके अंतर्गत भी दो नदी आपको देखने को मिलेंगे। दो नदी कौन कौन सा? एक शंख और एक कोयल। तो ब्राह्मणी को ब्राह्मण से रिलेट करिए, ब्राह्मण मतलब पाठ पूजा करने वाला हो गया। ठीक है, तो पाठ पूजा करते तो शंख बजाते हैं। तो शंख नदी कौन सी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? ब्राह्मणी। ठीक है, तो शंख नदी। और ऐसे पक्षी उन लोग भी तो मारते नहीं है ना, तो कोयल की भी पूजा करते हैं, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, करे मत करे, कोयल की पूजा रिलेट करके याद कर लेना। तो एक शंख और दूसरा कौन सा? कोयल। एक शंख और दूसरा कोयल। कोयला, कोयल को ना कोयला से रिलेट करके याद किया हूँ। आगे चल के जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे या जो पढ़ा होगा तो झारखंड, छोटा नागपुर पठार, ये सब जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड कोयले के उत्पादन में आगे रहता है हमेशा। तो वहाँ कोयला से झारखंड रिलेट करके याद कर लिया। ठीक है, तो जो कोयला नदी है वो कहाँ से निकलती है? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। ठीक है, तो कोयल नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से। और जो शंख नदी है, नोट्स में ये मिलेगा कि वो जशपुर से निकल रही है, छत्तीसगढ़ से निकल रही है। ठीक है, नोट्स में या किताब में यही मिलेगा कि ये जशपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, जशपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। लेकिन यहाँ से निकलती नहीं, एक्चुअल में ये बहती है। ठीक है, किसी किताब में पढ़ा था इंडियन जीएस वाले में, तो वहाँ झारखंड से लुपुंग पाट करके जगह है झारखंड में। कौन सा पाट? लुपुंग पाट। वहां से ये निकलती है। पता नहीं छत्तीसगढ़ की किताबों में क्यों दिया हुआ है कि ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में बहती है। और कितना किलोमीटर बहती है? मात्र 50 किलोमीटर। बट ठीक है, दोनों याद रख लो, जो पूछ दे जो आपसे बन जाए। तो छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ लिखाया हूँ, किताब में लिखा था इसने लिखा दिया नोट्स। नहीं तो जो बच्चे किताब फॉलो करते फिर वो प्राण खाते हैं कि काहे ये लिखते हैं। जी मैडम बताइए। लुपुंग पाट, लुपुंग, हाँ लुपुंग पाट। हाँ लिख दूं? ओके ओके ठीक। कुछ दिन बाद आपको लिखावट देख के लगेगा कि सर बोल ही दीजिए, वही काफ़ी है, तो समझ आ जाए तो ठीक है। लुपुंग पाट। तो शंख नदी नोट्स में छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर बच्चे परेशान करते कोचकते हैं कि सर वहाँ किताब में ये दिया, आप गलत बता दिए, इसलिए बता दिया। लुपुंग पाट झारखंड से, गूगल में देखोगे तो वही मिलेगा आपको। बट ठीक है, छत्तीसगढ़। यहाँ कितना किलोमीटर बहता है जसपुर में या छत्तीसगढ़ में बोला जाए? 50 किलोमीटर। ठीक है, और ये कोयल नदी ये कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है। ठीक है, झारखंड से निकलती है। अब ये जो शंख नदी है और ये कोयल नदी है, दोनों का जब संगम होता है, वहाँ से दोनों मिलन हो जाता है और मिल के एक नदी का निर्माण करते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी भी अपने आप में गंगा नहीं कहलाती शुरुआत में वो भागीरथी और अलकनंदा दो नदी मिलती हैं, और वो भी बहुत सारी नदियों से मिल के बनी होती है। तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदी मिलती हैं, उसके बाद जो संगम होता है देवप्रयाग में, वहाँ से फिर वो नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। बस वैसी जो शंख और कोयल नदी है, ये उड़ीसा में जाके मिलती है और वहां से ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। मतलब जो नदी मिल गई और उस नदी जो बह रही आगे, उसका क्या नाम है? ब्राह्मणी। तो उसी के अंतर्गत हम लोग ब्राह्मणी अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। मतलब ये शंख नदी और ये कोयल नदी दोनों मिल गई और फिर वहां से कौन सा नदी चालू हो जाता है? ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी नदी कहाँ से उद्गम होता है पूछा जाए तो उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। क्लियर? ठीक, तो इस नदी के अंतर्गत बस ये दो चीज जानना है। दोनों झारखंड से निकलती है, छत्तीसगढ़ में ये बहती जरूर है शंख नदी। क्लियर? ये भी हल्का फुल्का यहाँ जसपुर वाले रेंज में आता है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ की नदियाँ। ठीक है, तो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र कोई समस्या इतने में नहीं समझ में? ठीक है, तो ये छोटे से बड़े में जा रहे हैं हम लोग। तो तीसरा देखेंगे सोन या गंगा अफवाह तंत्र। तीसरा सोन ऑब्लिक गंगा। सोन क्यों बोले और गंगा क्यों बोले समझ आया नहीं, है ना? तो ये सोन अफवाह तंत्र या फिर गंगा अफवाह तंत्र। अब इसके अंतर्गत 5 नदियां आपको देखने को मिलेंगी। कितना टोटल? 5। सुनो, और उसको याद कैसे कर लिया? याद करते चलना ना, कौन से नदी कौन से अफवाह का भाग है, पूछा जाता क्वेश्चन। तो जो यहाँ भिलाई के निवासी हैं, भिलाई चरोदा के निवासी हैं, उनको याद हो जाएगा। चरोदा जी के बिन करके एक जगह है,
है नहीं, तो वहां से याद कर लिए। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो जान लो कि यहाँ पे चरोदा जी केबिन करके जगह है, तो चरोदा का र निकालना। ठीक है, चरोदा का क्या निकालोगे, र। और बाकी क्या बोला, जी केबिन, ऐसे ही लिखोगे जी केबिन। बोलोगे सर ऐसे नहीं लिखते, तो ऐसे ही लिखना आज से, चलो चरोदा जी केबिन। यहाँ से सोनगंगा फातंत्र के अंतर्गत जितनी नदियां आती है ना वो याद हो जाएगा। जैसे र से याद रखना रिहंद, र से क्या रखना, रिहंद। जी से याद रहेगा गोपद, गोपद। के से याद रखना कन्हार, गोपद कन्हार। बी से याद रखना बनास, एन से याद रखना नेयूर। ठीक है, एन से क्या है, नेयूर। तो सोन या फिर गंगा पातंत्र के अंतर्गत जो नदी आ रही है कैसे याद रख सकते हो आराम से, इसको निमोनिक कोड बोला जाता है। चीजें काफी आसान हो जाती है अगर आप निमोनिक कोड को अपने स्टडी टेक्निक में शामिल कर लो। ठीक, लंबा चौड़ा याद रखने से अच्छा है कि भी एक निमोनिक कोड बनाओ, एक वर्ड को याद रख लो। तो चरोदा जी के बिन याद रखना, चरोदा में र निकालना और कुछ मत निकालना। तो र से रिहन, जी के बिन में जी के बी एन, ठीक याद रहेगा। जी से गोपद, के से कन्हार, बी से बनास, एन से नेउर। ठीक, इतना क्लियर। अब ये कौन कौन से जगह से निकलती है उसका उद्गम देख लेते हैं, बाद में थोड़ा डिटेल जहाँ पे पढ़ना होगा उसको पढ़ेंगे, नोट्स में अवेलेबल है। पहला प्रायोरिटी तो भैया कौन सी नदी है वो याद हो जाए और कहाँ से निकल रही है वो याद हो जाए, उसके बाद डिटेल में देखेंगे। तो री से रिहंद और री से छुरी, बोलोगे री से छुरी कैसे हो गया, तो इसका शुरू का उसका बाद का ऐसे कर लेना। तो रिहंद छुरी, तो री री याद आ जाएगा ना, री री। ठीक है, तो रे रे से री री कर लेना, रिहंद छुरी मतिरंगा पहाड़ी, छुरी, छुरी मतिरंगा हिल्स। ये कहाँ पड़ता है पूछोगे तो सरगुजा में, कहाँ, ठीक। बताओ आरजू, कोयल नदी कहाँ से निकलती है, पक्का। ठीक है, शंख नदी मैडम जसपुर से बहती है, ले लो, लोपुंग पाट। ठीक, इधर मीना मैडम रिहन नदी, मीना मैडम तो ऐसे देख के नहीं बताना है, बिना देखे बताना। ठीक है, छुरी मतरंगा पहाड़ी। चलो ध्यान इधर ही रखना, याद होना चाहिए। ठीक, गोपद, अब गोपद निकलती है सोनहट, पठार है, पठार तहसील भी है, जगह का नाम है पठार। देखो पहाड़ी मतलब ऐसा चुक्की वाला रहेगा तो क्या, पठारी। ऐसे सपाट रहेगा मैदान, आधा चुक्की आधा सपाट, पठार। ठीक है, पाठ, पाठ थोड़ा सीढ़ी नुमा हो जाता है। ठीक है, वो चौखी और उसके बीच वाला स्थिति है। ठीक, तो ये सोनहट पठार या सोनहट तहसील बोल सकते हो, सोनहट पठार से निकलती है। कौन सी, गोपद। अब ये सोनहट पठार कहाँ है, तो एमसीबी। अब ये एमसीबी क्या है, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। पहले ऊपर में कोरिया डिस्ट्रिक्ट था, अभी मैप में देखेंगे कोरिया डिस्ट्रिक्ट। अभी 2022 में पिछले साल कोरिया को काट के क्या बना दिए गए, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये तीन जगह का नाम है अलग अलग, उस तीनों नाम जोड़ के एक जिला घोषित कर दिया गया। जैसे जांजगीर चांपा दो अलग अलग जगह है, जांजगीर और चांपा। ठीक है, तो ऐसी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये जो गोपद है कहाँ से निकलती है, एमसीबी से निकलती है। एमसीबी में अगर स्पेसिफिक लोकेशन अगर पूछा जाए तो कहाँ से निकलती है, सोनहट पठार से निकलती है। कन्हार, कान्हा से लेकर जितना भी नाम मिलता है ना, कन्हार हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, किशन हो गया और गोपाल हो गया, तो सबको कृष्ण भगवान से लेट करके याद कर लेता हूँ। ठीक है, आपको भी वैसे याद करना है। तो कन्हार मतलब कान्हा समझ आ रहा है, और कान्हा का बखान करते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हो गया, उसमें कैसे उन्होंने सजेशन दिया, परफॉर्म किया, कभी वो पर्वत को ऐसे चीनी उंगली में उठा लिए, तो बखानी करते हैं ना, उनका बखान मतलब उनके बारे में बता रहे हो। तो बखान से आगना बखोना चोटी, बखान से आगना बखोना चोटी, क्या याद रखोगे, बखोना चोटी। ठीक है, बखोना चोटी, बखोना चोटी। अब ये बखोना चोटी कहाँ पड़ता है पूछने से, जसपुर। अब यार ना जसपुर वाला जितने भी चीजें हैं, जसपुर जिले की जितने भी चीजें हैं, तो मैं अपने बचपन का प्यार वाला गाना सुने हो, तो जो बचपन का प्यार था वो कहाँ रहता था, जसपुर में। और वो पर्टिकुलर एक जनजाति से संबंधित थी, उराव। मैं कभी ऐसे जंगल झाड़ी नहीं गया, साथ में पढ़ते थे। ठीक है, तो उराव जनजाति के बारे में जितनी चीजें ना 25 से 30 पॉइंट सब भाई पुरानी यादों से लेट करके याद किए। ठीक है, और जसपुर से लेकर याद किए। तो उसके लिए तो मई कान्हा हो गया, नहीं हो गया। और साथ में घूमने जाते थे कहाँ, बगीचे में।
तो बगीचा तहसील क्या करने जाते थे? पढ़ने। ठीक है, साथ में पढ़ाई करने जाते। ठीक, तो बखोना चोटी कान्हा से आगना, कान्हा से कौन सा नदी याद आ जाएगा आपको? कनार। ठीक, बखान करते कान्हा से तो बखोना चोटी, बगीचा तहसील और जशपुर। बताओ गोपद कहाँ से निकलता है? गोपद सोनहर तहसील। कहाँ पड़ता है सोनहर तहसील? एमसीबी। कन्हार, बखोना चोटी, जशपुर याद रहेगा। बनास, बनास देखो आधा से ज्यादा ट्रिक ना छत्तीसगढ़िया वर्ड से लेट कर, छत्तीसगढ़ी हूँ तो छत्तीसगढ़ी समझ आता है, वहां से लेट करके याद कर लेता हूँ, तो सीखना पड़ेगा, बोलते बोलते सुनते सुनते सीख जाओगे अभी। तो बने से मतलब, बने मतलब होता है अच्छा। जैसे कोई मांझ रहा है, जैसे आप बहन है भाई है, कोई घर में काम कर रहा है तो और चिढ़ाने के लिए बोलते नहीं बने से कर, अच्छा से कर, झाड़ू लगा रही बने से करो, को नाम साफ कर। ठीक है, तो बने से मांझ रही है तो क्या? बने से मांझ। तो बने से मांझ से बने से आगना बनास, मांझने से आगना मांझ टोली। क्या रखोगे? मांझ टोली। तो बनास रिवर कहाँ से इसका ओरिजिन है पूछा जाए तो मांझ टोली। मांझ है या झ भी लगे, झ, तो मांझ टोली की पहाड़ी। ठीक है, मांझ टोली की पहाड़ी, MCB। ठीक, अब क्या है, जैसे पीजी वगैरह में रहते थे, बाहर गए कभी पीजी में रहे, तो काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, आधा तू करेगा आधा तू करेगा आधा मैं करूंगा, ऐसे काम डिस्ट्रीब्यूट। और ज़्यादा ही कोई बनेस मांझ बनेस मांझ बनेस मांझ करके कोई इरिटेट करेगा तो MCB, मनेनगर चिरमिरी भरतपुर। जो नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं। नेऊर, नेऊर नदी निकलती है देवगढ़ की पहाड़ी से। कहाँ से? और ये कहाँ पड़ेगा? ये भी MCB। ठीक है, कहाँ? MCB। पहले कोरिया था, जो भी MCB देख रहे हैं ना वो पहले कोरिया था, अब वो कहाँ पड़ रहा है? MCB। ठीक है, तो नया जिला बना दिए, तो जो MCB के अंतर्गत पड़ेगा उसको MCB के अंतर्गत रखना है। तो चरोदा जी के बिन से याद रहेगा, चरोदा का क्या निकालना है? र निकालना है, रिहंद नदी। जी के बिन, जी से कौन सा? गोपद, के से कन्हार, बी से बनास और ने से नेऊ। री से याद रखना रिहंद और री से ही छुरी, छुरी में तिरंगा पहाड़ी सरगुजा। ठीक है, छुरी में तिरंगा पहाड़ी सरगुजा। और वो भी याद नहीं हो रहा सरगुजा में तो माता मतिरंगा, माथा, माथा मतलब सर, ऐसे लेट करके याद कर लिया सरगुजा, फिर पढ़ते पढ़ते वैसे याद हो जाता है, फिर बाद में वो टेक्निक ट्रिक का कोई जरूरत नहीं होता। फिर जी से गोपद, सोनहर तहसील, MCB। ठीक है, अब उसको कैसे याद किया बता दूंगा तो सिर्फ वही नदी याद रह जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं बताया। तो सोनहर तहसील, MCB। फिर जी के बिन, के से कन्हार, तो कान्हा का क्या, कृष्णा का क्या करते हैं? बखान करते हैं। ठीक है, तो बखोना चोटी, बगीचा तहसील, जशपुर। कैसे याद किया? समझ गए। ठीक है, बनास मांझ टोली, बने से मांझ करके याद कर लिए, मांझ टोली कहाँ? MCB। ठीक है, याद रहेगा। और नेऊर जो है देवगढ़ की पहाड़ी, ये कहाँ से निकलती है? MCB। इसके बारे में बोला जाता है कि ये CG और MP की सीमा बनाती है। अब सीमा बनाने से तात्पर्य हो जाता है कि बाउंड्री में वो बहता है, जैसे इधर MP इधर छत्तीसगढ़, तो बीच में नदी बह रहा है। जैसे झेलम नदी है, तो झेलम नदी इंडिया और पाकिस्तान के बीचों बीच बहता है। अब सीमा बनाती है कहने का मतलब वो बॉर्डर डिसाइड नहीं है, लेकिन जहाँ पे बॉर्डर डिसाइड है वहीं पे बह रहा है। ठीक है, मतलब नदी से आप तैर के इस पार से उस पार चल दो तो नहीं बनेगा काम। ठीक, तैनात रहेंगे ऐसे गन लोड कर। क्लियर? तो इसमें कोई समस्या तकलीफ? तो 3 अफवाह तंत्र कवर कर लिए, अब इसके बाद थोड़ा सा तकलीफ होना चालू होगा। फिर से वापस रिवाइज करा रहा हूँ। 5 अफवाह तंत्र देखे, सबसे छोटे से याद किए, स्टार्ट किए नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55%। उसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है, उसको आप याद कर लीजिएगा, नहीं है तो मैं कैलकुलेट करके वहाँ निकाल लेता हूँ अगर कभी पूछे तो। 0.55% नर्मदा अफवाह तंत्र का भाग है। 2 ही नदी है, कैसे रखना? नर्मदा को कैसे बजाना है? तड़ से, तड़ से ताड़ा बजाने से बन जाए। और वो पूछेगी काबर काबर, ठीक है, थोड़ी नहीं बोलेगी ले और मार ले। ठीक है, पूछेगी ना काबर मारे, तो काबर से कबीर धाम, ठीक, कबीर धाम से निकलती है और नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मण पाठ पूजा से ऐसे शंख याद कर सकते हो और कोयल याद कर लेना। तो शंख और कोयल दोनों झारखंड से निकलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है बोले, लेकिन छत्तीसगढ़ जशपुर में बहता है, और कितना किलोमीटर बहता है पूछा जाने से? 50 किलोमीटर। लेकिन निकलता कहाँ से? लुपुंग पाट झारखंड। कोयल नदी कहाँ से निकलती? झारखंड से। ये शंख नदी और कोयल नदी दोनों मिलती है, फिर कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, मतलब जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस होता है वहां से जो आगे रिवर फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है? ब्राह्मणी। ठीक, और ब्राह्मणी कहाँ पे मिलते हैं? तो उड़ीसा में मिलते हैं। ये फिर झारखंड में नहीं है, निकलते झारखंड से, मिलते
उड़ीसा में, ठीक है। कभी जैसे घर से निकले और कहीं पे और मिले, बस वैसे इन लोग झारखंड से निकलते और कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा में, ठीक। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ब्राह्मणी नदी अपवाद तंत्र का भाग हो गया। उसके बाद कौन सा नदी अपवाद तंत्र देखें, सोन या फिर गंगा अपवाद तंत्र। गंगा में सोन नदी जाके मिलती है और सोन में छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां जाके मिलती है, तो सोन नदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत ये कवर होता है। 5 नदी है जो इस अपवाद तंत्र के अंतर्गत कवर होती है। चरोदा जी के मीन से आप याद रखना, चरोदा कर्रा निकालना रिहन, री छुरी मतिरंगा याद रखना, जी गोपद सोनट तहसील सोनट पठार, ठीक वो याद रह जाएगा एमसीबी। के से कन्हार, कन्हार का कान्हा का बखान करते तो बखोना चोटी, बगीचा तहसील जशपुर, जी के बिन। बनास नदी मांझ टोली, और एन से नेयूर, ये देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी एमसीबी, क्लियर, ये याद रहेगा। फिर आगे देखते हैं गोदावरी अपवाद तंत्र। तो गोदावरी अपवाद तंत्र में आप थोड़ा डीप पढ़ना चालू करेंगे तो उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां, सब बाइफरकेट हमको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि ये उत्तर से कहाँ से मिलती है छोटी, और दक्षिण से कौन सी नदियां आकर मिलती है। सर तो पहले वाले का क्यों नहीं पढ़े, एक छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। अब एकदम आपके घर से ऐसे नाली निकाल दी और कहीं जाके उसको नदी में बहा रहे हो तो उसको नहीं गिनेंगे, उसका दक्षिण उत्तर पूरा पश्चिम नहीं गिनेंगे। तो छोटी मोटी नदियां का उत्तर से मिल रही है दक्षिण से मिल रही है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो जिसका जो पढ़ा रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। नहीं पढ़ाने का दो ही कारण, पहला एग्जाम में नहीं आता और दूसरा मेरे को नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद और नहीं पूछना है। तो अब कौन सा देखेंगे, गोदावरी नदी अपवाद तंत्र, गोदावरी। तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी अपवाद तंत्र है, सबसे सबसे बड़ी अपवाद तंत्र बोल लो, ठीक है। कौन सी, गोदावरी अपवाद तंत्र। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, महानदी, ठीक। महानदी जो है बहुत फेमस नदी, यहाँ पे रायपुर वगैरह गए होगे तो देखे भी होगे, ठीक। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ में निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, जाती उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ से निकलती है उड़ीसा जाती है और वहीं पे ही बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रमुख नदी है, गोदावरी वाला तो सेकंड पार्ट हो जाता है। अब महानदी के उद्गम के पीछे एक कहानी है, जनश्रुति है। जनश्रुति मतलब जो जन बोलते आ रहे, जनता जो बोलते आ रही है, बोलते 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 जैसे झूठ भी सच लगने लग जाता है ना, कुछ भी बोले, कोई भी कहानी हो गई। वैसे एक कहानी मिलती है, एक नाम थे, एक श्रृंगी ऋषि नाम के एक व्यक्ति थे, ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि, क्या श्रृंगी ऋषि। तो वो पहाड़ पे गए क्या करने, तपस्या करने। इधर काफ़ी घर में परेशान कर रहे होंगे तो कहाँ चले गए, पहाड़ पे चले गए। कौन से, सिहावा पर्वत में। नगरी सिहावा गए हो कभी, कान में तेल डलाने, वो आँख में चूरन डलवाने, नहीं समझे, जो इलाज कर रहा होगा उसको समझ आ रहा होगा। तो नगरी सिहावा में ज़्यादा चलता है, हाथ पैर टूटा है, कान में तेल, और ठीक भी जाता है बोलते हैं, इसलिए शायद लोग जाते होंगे, जैसा भी हो। तो सिहावा पर्वत, नगरी सिहावा करके गाँव है, तो वही सिहावा गाँव में सिहावा पर्वत है। तो वहाँ चढ़ गए कौन, श्रृंगी ऋषि। वहाँ क्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। और साथ में तप करोगे तो ऋषि ऐसे इमेजिन करोगे तो एक कमंडल लेके चलते, ऐसे लोटा जैसे रहता है, पानी है लोटा में पानी, तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो गलती से उनसे क्या गिर गया, कमंडल गिर गया, ठीक है। अब कमंडल गिर गया तो जो पानी भी गिरा, अब बोलते जो पानी गिरा वहीं से फिर वो कौन सी नदी बन गई, महानदी। तो पहले उसका नाम महानदी नहीं था, बस पानी था, ठीक है। अब उनकी एक प्रिय शिष्या थी, क्या नाम था उनका, महानंदा। अब बोले बेटा तुम्हारे नाम को मैं अमर कर देता हूँ। तो उस महानंदा के नाम पे नदी क्या पड़ गई, महानदी। बोले आज से इस नदी का नाम तुम्हारे नाम के ऊपर महानदी, ठीक है, ऐसे नाम। उसके अलावा और बहुत सारे नदी का नाम है, और ये फिर बाबा जमाने की कहानी है, ठीक है। ऐसे 1-2 साल पहले वाली कहानी नहीं है, ये सतयुग के टाइम में है, क्योंकि सतयुग के टाइम में भी बोला था ये नदी का अस्तित्व था। तो सतयुग के समय इस नदी का नाम नीलोत्पला था। खैर वो महानदी आएगा तब देखेंगे, फिलहाल महानदी क्या बताया, सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, गोदावरी। तो गोदावरी को देखेंगे, गोदावरी अपवाद तंत्र है, ठीक। अब गोदावरी बता दिए, नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं बताया नोट्स अवेलेबल है, उससे आप याद कर सकते हो, फिलहाल याद करते चलना। वैसे नागो करके याद कर लिया था, नाग से याद कर लो, नाग या नागो, ना से नासिक, ग से गोदावरी। तो अब यह गोदावरी अपवाद तंत्र के अंतर्गत मेजर छत्तीसगढ़ से 3 नदियां जाके मिलती, उसमें 3 नदी गोदावरी अपवाद तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी। तो पहला इंद्रावती, दूसरा शबरी, और तीसरा, ठीक है। तो इंद्रावती देखो, इंदु नाम की एक लड़की है, अब इंदु नाम रहते नहीं, किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानना,
ठीक है, तो इंदु से क्या कर ले इंद्रावती, तो उसको जितना भी चीज़ें रिलेट किया ना इंद्रावती नदी, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो सब इंदु इंदु से याद कर लिए। तो इंदु मुनगा खाती थी, क्या खाती थी, मुनगा, काला वाला मुनगा, तो काला से काला हांडी, मुनगा से मुंगेर, तो मुंगेर पर्वत, काला हांडी जिला उड़ीसा से ये नदी निकलती, कौन सी, मुंगेर पर्वत, काला हांडी करके जगह है, और ये कहाँ पड़ता है पूछा जाए तो, ठीक है, वो इंदु काली थी, ऐसे कैसे भी आपको रिलेट करना। इंद्रावती कहाँ से निकलती है, मुंगेर पर्वत, काला हांडी उड़ीसा से, ठीक है। शबरी जो है नंदपुर, कोरापुट उड़ीसा है, नंदपुर नहीं भी याद रहो, कोरापुट उड़ीसा है ना, कोरापुट उड़ीसा। अब इसको कैसे याद करें, कोरापुट मतलब बोईरकूट से रिलेट करें, बोईरकूट। तो शबरी आपको अगर महाभारत बोलता हूँ, रामायण वाला थोड़ा बहुत पार्ट याद होगा, तो ये शिवरी नारायण का जो जगह है, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण पड़ता है, तो वहाँ भगवान राम आए थे, ठीक है, राम और लक्ष्मण आए थे। तो शबरी जो है काफ़ी सालों से इंतजार कर रही थी, बूढ़ी हो गई थी इंतजार करते करते, तो मेरे राम लखन आएंगे, मेरे राम लखन आएंगे, ये बोल के इंतजार कर रही थी। तो अचानक से आ गए, तो मेहमान स्वरूप आए हैं भगवान, तो उनको क्या खिलाया जाए, तो पास में बोर का पेड़ था, बोरकुट समझ गए नहीं, बोर बचपन में खाए होगे, 25 पैसा वाला मामू ठेला में जाके, तो वैसे ही बोरकुट से याद किया। तो शबरी क्या करती है, वही बोर को तोड़ के लाती है, जो कच्चा पक्का मिल जाए, और राम को और लक्ष्मण को कच्चा बोर खाना ना पड़ जाए, खट्टे बेर खाना ना पड़ जाए, इसलिए वो क्या करती है, खुद पहले बोर को पूरा खाती है और उसके बाद देती है। तो राम तो बढ़िया खुशी खुशी खा लेते हैं, बढ़िया मेहनत करना नहीं पड़ रहा, मीठा मीठा। लक्ष्मण नहीं खाते, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, पूरा बोर चुचर ली, गुठली बस बच रहा है उसको, मेरे को दे दी, ठीक। तो वो बोर वाला कैरेक्टर याद है ना, इतना लंबा चौड़ा कहानी इसलिए बता रहा हूँ। वो बोर खिलाई थी नहीं शबरी, तो बोरकूट से कोरापुट ऐसे याद कर लेना। बोले सर उससे अच्छा नॉर्मल याद कर लेते, नॉर्मल कर लो, कोरापुट उड़ीसा, नंदपुर। बाग नदी कुलझारी, राजनांदगांव। अब इसको कैसे याद किया बताऊंगा, तो सिर्फ इसमें यही याद रह जाएगा, बाकी याद नहीं रहेगा, तो नॉर्मली आप याद रखना, नहीं याद हो तो ऑफिस रूम में मिलकर पूछ सकते हो। कुल बाग जो है कुलझारी, राजनांदगांव, जिला याद कर लें, जैसे बाग राजा होता है कि नहीं होता, हम लोग का शेर होता है, जो भी हो, शेर बाग राजा है अपने आप में जंगल का, ठीक है। तो राजा से राजनांदगांव, तो इतना याद रहेगा। फिर कुलझारी पहाड़ी याद रख लेना, तो कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बाग नदी का। अब ये तीनों नदियों में अभी फिलहाल हम देखेंगे, इंद्रावती और आज का पार्ट यहीं खत्म करेंगे। इंद्रावती नदी, उसके जो सहायक नदियां हैं उसको याद करेंगे, उसका उद्गम कहाँ से होता है वो याद करेंगे, फिर आज का पार्ट समाप्त करेंगे। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, बंद करूँ, बोलते तो भी नहीं करता अभी, तो थोड़ा सी। तो इंद्रावती नदी पहले देखेंगे। अब इंद्रावती की नदियां ऊपर से और दक्षिण से दोनों याद रखना पड़ेगा, साउथ और नॉर्थ दोनों से। तो ये सपोज ये कौन सी नदी है पूछा जाए तो ये इंद्रावती, ठीक। अब इंद्रावती नदी में कौन कौन सी नदी आके मिल रही है, लाइन से देखेंगे। अब इसको देखो कोई कोड नहीं बनाया, जैसे चरोदा जी के बिन करके एक न्यूमोनिक कोड बना लिए। अब ये नॉर्मली राइम कर रहा है, याद हो जाएगा, जैसे कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये सब साउथ इंडियन टाइप का लग रहा है, साउथ छत्तीसगढ़ में बहता है। साउथ छत्तीसगढ़ ऐसे भी अगर आप वहाँ जाओगे तो गोड़ी हल्बी, थोड़ा साउथ इंडियन वाला कल्चर मिलता है अपने देखने में, पहनावा वढ़ावा में सब, तो वैसे ही नाम है इसका, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ठीक है। कौन कौन सा बोला, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी, ठीक है। अब नीचे से भी मिलने वाली है, दक्षिण से भी मिलने वाली नदियां हैं, डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू, डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू, ये भी थोड़ा साउथ इंडियन लग रहा है, लग रहा है। तो ये कौन सा हो गया, डंकनी, शंखिनी, चिंतावागु और तालपेरू। देखो ये दोनों के बारे में मेरे को नहीं मालूम, गूगल में सर्च किया तो भी और किताबों में भी नहीं लिखा होता, बस ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी इतना ही मिला है। सर्च किया तो कहाँ अमेरिका वगैरह दिखा दे रहा था, इसलिए बस इसको नॉर्मली ऐसे ही याद रखना, चिंतावागु, तालपेरू, डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू। तो इसको बस राइम करोगे याद हो जाएगा, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, सब में रा 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 है, ठीक है। तो रा 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 याद हो जाएगा।
ठीक, तो कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी, डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू। ठीक, याद रहेगा। अब इसके सारे नदी के उद्गम स्थान याद करते हैं। जैसे कोटरी, कोटरी से क्या है, जैसे कोट, तो आमतौर पे कैसे कोट पहनते हैं, काला, काला हो गया, भूरा हो गया, है ना। अब से कैसा कोट पहनना है, हरा, हरा कोट भी अच्छा दिखता है। ठीक है, तो हरा से आखना राज हरा, क्या, राज हरा। तो जो कोटरी नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है पूछा जाए तो राज। एक बार में याद नहीं होगा तो लोड नहीं लाना दिमाग में, अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, आईक्यू लेवल बहुत हाई, अच्छा मेमोराइजिंग कैपेसिटी है आपकी मेमोराइज करने की। लेकिन अगर नहीं हो तो एक बार में कुछ भी चीज़ नहीं होता, घर जाना, इस नोट्स को देखना, ठीक है, और कल जब पूछूंगा आप बताओगे, याद हो जाएगा। एक बार में नहीं हो रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा तो लोड नहीं लेना है। ठीक, क्लियर। कोटरी, कोट से याद करना हरा कोट, कैसा कोट, काला, पीला, नीला, कौन सा, हरा कोट। हरा से राजहरा, दिल्ली राजा सुने हो, तो राजहरा की पहाड़ी से पूरा विस्तार है, तो एक पर्टिकुलर पहाड़ी वहाँ बालूद में ही नहीं मिलेगा आपको, पूरा से विस्तार है। तो राजहरा की पहाड़ी कहाँ से निकलता है, राजहरा की पहाड़ी। निबरा, अब निबरा को नी से निच्चट याद है, निच्चट आरू कैसे समझते क्या, जैसे निच्चट बोधा है, आरुक बोधा है, इसका मतलब एकदम गधा है। ठीक है, भोको लो, तो निच्चट या आरुक, तो निच्चट से निबरा कर लिए, आरुक से अंतागढ़ कर लिए, तो अंतागढ़ कांकेर सुने हो जगह नाम। ठीक, एक मेटूरा भोकोलोलो गाना आया था तो उसमें पहली बार अंतागढ़ का नाम सुना था, सुने हो मेटूरा भोकोलोलो, नहीं सुनो, ठीक है। तो जो निबरा है, निच्चट से याद ना आरुक, आरुक मतलब अंतागढ़, अंतागढ़ कांकेर। ठीक है, कांकेर। राजहरा की पहाड़ी कहाँ, राज, मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो याद नहीं आ रहा इसलिए देख के आना चाहिए, रिवीजन करके आना चाहिए, कल भी आप रिवीजन कर, नोट्स में देख लेंगे जहाँ पे भी हो। निब्रा कहाँ, अंतागढ़ कांकेर, निब्रा, निच्चट, आरुक, ऐसे करके लेट करके याद कर सकते हो। गुड्रा, जो गुड्डा गुड्डी खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी हो गया, टेडी बियर हो गया, डॉल चाहिए, तो सब कैसे लोग खेलते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब अबूझ है, अबूझ बोलते हैं ना, अभी अबूझ है, अभी कुछ जानता नहीं है, तो गुड्डा गुड्डी कौन खेलता है, अबूझ लोग। ठीक है, अब आप टेडी बियर लेके आ गए होगे तो अलग बात है, गुड्डा गुड्डी कौन खेल रहा है, अबूझ लोग। अबूझ से क्या याद रखोगे, अबूझ, और गुड्डा गुड्डी से क्या रखना, गुड्रा। तो गुड्रा कहाँ से निकलता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ हिल्स। ये कहाँ पड़ता है, तो नारायणपुर। यहाँ एक जाति पाई जाती है बहुत पिछड़ी है, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, तो उसी के नाम पे जंगल है या जंगल के नाम पे जनजाति है। तो अबुझ माड़ का जंगल कहाँ पड़ता है पूछा जाए तो नारायणपुर में, अबुझ माड़ का जंगल। बोर्डिंग, अब बोर्डिंग बोलोगे ना तो डा 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 कोंडा गाँव से याद हो जाएगा। और कोई डा डा वाला मिल रहा है क्या, दुर्ग नहीं मिला, रायपुर मिल रहा है क्या, तो कोंडा गाँव डा डा, बोर्डिंग डा डा, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर ये कैसा ट्रिक है, यही अच्छा ट्रिक है, वो बीच में नाम आपको क्लिक कर जाएगा, बोर्डिंग कोंडा गांव। ठीक है, तो बोर्डिंग कहाँ से निकलता है पूछे तो कोंडा गांव, कोंडा गांव में कोंडा गांव से निकलता है। ठीक है, नारंगी जो है माकड़ी पहाड़ी से निकलती है, माकड़ी, माकड़ी कहाँ पड़ेगा, उधर माकड़ी ढाबा भी है, कभी गए हो खाए हो नहीं, तो माकड़ी कोंडा गांव से निकलती, कौन सी नदी, नारंगी। ठीक है, कौन सी नदी, नारंगी, याद रहेगा। कोटरी को कैसे याद किए, हरा कोट से, हरा से राज हरा की पहाड़ी। ठीक है, फिर निब्रा, कोटरी निब्रा, निच्चट आरुक वाला नी और अंतागढ़, अंतागढ़ कहाँ पड़ता है पूछे थे, गुड्रा, गुड्डा गुड्डी कौन खेलते हैं, अबूझ लोग खेलते हैं, तो अबूझ से अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ पड़ता है पूछा जाए तो नारायण। बोर्डिंग ड आ रहा है, कोंडा गांव, नारंगी माकड़ी कोंडा गांव। ठीक है, नारंगी माकड़ी कोंडा गांव। ठीक, डंकनी शंखनी, तो देखो ड से डंकनी, ड से डोंगरी और ड से ही दंतेवाड़ा, याद रहेगा, ड से डंकनी, ड से दंतेवाड़ा। जैसे डंक मार रहे हो तो डंक कहाँ से मारोगे, मुंह से ही, दांत। अब लोग नहीं सर बिच्छी पूछ से मार रहे हो, एक आध अपवाद छोड़ दो, बाकी डंक मार रहे हो, चापते हो किसी तो दांत से ही चापोगे। तो ड से डंकनी, ड से डोंगरी, तो डोंगरी क्षेत्र है, डोंगरी रीजन है, डोंगरी एरिया जगह का नाम है, तो डोंगरी क्षेत्र से निकलता है कौन सा नदी, डंकनी, दंतेवाड़ा पे। ठीक है, तो डंकनी डोंगरी क्षेत्र, डोंगरी क्षेत्र ये आएगा, डोंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा। शंखनी, अब जैसे शंख बजा रहे हो तो शंख भैया कहाँ बजाओगे, मुंह से ही बजाओगे और कहीं से बजा डालोगे, तो शंख, तो शंख कहाँ से मुंह से बजाओगे, मुंह मतलब क्या, दांत, दांत मतलब अगेन
दंतेवाड़ा। तो शंखनी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, ये भी शंखनी नदी कहाँ से निकलती है? दंतेवाड़ा। सर दंतेवाड़ा में और कोई स्पेसिफिक चोटी का स्पेसिफिक लोकेशन क्या? हाँ, नंदीराज करके जगह है, बेलाडीला की पहाड़ी। बेलाडीला सुने हो? बेलाडीला पहाड़ी, नंदीराज चोटी, बेलाडीला हिल्स पहाड़ी, और वहाँ पे दंतेवाड़ा। सर वो कैसे याद रहेगा? तो शंख बजाए भैया पाठ पूजा के लिए बजा रहे हो, पाठ पूजा करोगे, शिव भगवान की पूजा करोगे। अभी जब से प्रदीप मिश्रा जी का छत्तीसगढ़ आगमन चालू हुआ है, तब से सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। ठीक है, तो शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिव भगवान की पूजा करोगे तो साथ में नंदी भी करते हो, कान में से कुछ विश मांगते हो, कभी पूरा हो रहा है कभी नहीं पूरा हो रहा है। तो शंख बजा रहे हो, शंख से वहां पूजा, नंदी रिलेट कर लेना, शिव भगवान नंदी याद कर लेना। ठीक है, नंदीराज चोटी, बैला डीला। अब नंदी क्या है? एक बैला तो है, नंदी बैल, नंदी बैला, तो बैला डीला का पहाड़ी, नंदीराज चोटी, बैला डीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा। ठीक है, याद रहेगा। चिंताओं को तालपेरु बताए, इसके बारे में नई जानकारी मिला मेरे को। क्लियर? तो याद रहेगा। डंकनी शंखनी कैसे याद किया? ड से डंकनी, ड से डोंगरी, ड से, ठीक है, डंकनी कहाँ से निकलती है? डोकरी, डोकरी नहीं डोंगरी है। ठीक है, डोंगरी क्षेत्र, दंतेवाड़ा। शंखनी वो भी दंतेवाड़ा, मुंह से बजाओगे, मुंह मतलब दांत। शंखनी। और शंख पाठ पूजा कर रहे हो, पाठ पूजा मतलब किसकी? नंदी बैला की। नंदी से नंदीराज, बैला से बैलाडी। एक नंदपुर अलग जगह है ना, नंदपुर कोरापुट उड़ीसा वाला है, ये कौन सा फिर नंदी है? दोनों नंद है। ठीक है, होशियार नंद ऐसे बोलते नहीं, नहीं समझे? ठीक है, तो नंद, नंदपुर, और ये नंदीराज है, अलग अलग। चिंताबागु तालपुर के बारे में नहीं मालूम। कोटरी, हराकोट, राजहरा। ठीक है, फिर निबरा गुडरा बोर्डिंग, बहुत बार हो गया, बोर लग गया, याद रहेगा। 5 मिनट दे रहा हूँ, पुराना याद करिए, पूछूंगा। लिख तो लियो, या तो नोट्स अवेलेबल है। तब्बू ऑफ कर दो। तो नदी अफवाह तंत्र देखे थे कल, रिवर ड्रेनेज सिस्टम छत्तीसगढ़ का। क्लियर? याद करके आयो कल? पक्का? पूछूं? ठीक, चलिए पूछ रहा हूँ ना, जिनसे पूछो वो बताएंगे। बताइए मैडम, आप ही शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है छत्तीसगढ़ में? बैठ के बैठ के बैठ महानदी, बहुत बढ़िया। कितना जलग्रहण क्षेत्र है प्रिया? 28, बहुत बढ़िया। कितने? 56% है ना, 56.1%। इधर मैडम गोदावरी का कितना परसेंट है? 28। ठीक। रिहन नदी कहाँ से निकलती है शबनम? छुरी मतिरंगा पहाड़ी, कौन सा जिला? सरगुजा। ठीक है, बोर्डिंग कहाँ से निकलता है? तनु कोंडा। इधर हेमा मैडम बताइए, पी लो पानी। ठीक है, नारंगी नदी कहाँ से निकलती है? माकड़ी कोंडा गाँव, बहुत बढ़िया। इधर बाजू में बताइए मैम, चिंतावागु तालपेरू, चिंतावागु तालपेरू बीजापुर से बताया नहीं था। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि बताया नहीं। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ याद करके आए होंगे। ज़्यादा पूछूंगा तो आधा घंटा ही है बचा है, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन। 5 अफवाह तंत्र देखें। महानदी, गोदावरी, सोन या फिर गंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी। महानदी का 56.15, गोदावरी का 28.64, सोन गंगा का 13.63, ब्राह्मणी का 1.03 और नर्मदा का 0.55%। ठीक है, एक कोड देखे थे नर्मदा को तड़ से बजाने, तो नर्मदा से नर्मदा अफवाह तंत्र, तड़ से ताड़ा, बजाने से बंजर। तो ये दोनों नदी कहाँ से निकलती? कबीरधाम से। तड़ से मार दी तो काबर मारे, ऐसा पूछे, काबर से कबीरधाम याद कर लिए थे, ये क्लियर था, इतना ही देखना था। ब्राह्मणी में शंख और कोयल, तो ब्राह्मण लोग की पाठ पूजा कर रहे, पाठ पूजा कर रहे मतलब शंख बजा रहे हैं। वो शंख और शंखनी दोनों अलग अलग है, वो शंखनी जो है इंद्रावती का था और ये शंख जो है ब्राह्मणी का है। तो शंख और कोयल रिवर्स, ये दोनों कहाँ से निकलती? दोनों झारखंड से निकलती है। शंख जो है लुपुंग पाट से निकलती है, झारखंड में है लुपुंग पाट करके जगह, वहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर बहती है। और ये नदी जाके मिलती किसमें? कोयल, जो कोयल खुद झारखंड से निकलती है। और दोनों मिलते कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। निकलते झारखंड में, मिलते हैं उड़ीसा में। ठीक है, तो ये जहाँ पे मिलते हैं वहां से जो नदी का नाम है उसका क्या नाम पड़ जाता है? ब्राह्मणी, जो 1.03% कवर करता है। क्लियर? उसके बाद इंद्रावती नदी के अंतर्गत, गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा नदी देखे थे? इंद्रावती, शबरी और बाघ। इंद्रावती इंदू से याद कर लिए। ठीक है, इंदू, इंदू नाम याद करना, और इंदू से बहुत सारी चीज वहां पे लेट करके याद किए। इंदू मुनगा खाती, कैसे वाला? काला वाला मुनगा, ज्यादा जला दी होगी तो मुनगा जो है काला हो गया, तो काला मुनगा। मुनगा से मुंगेर पर्वत, काला से काला हांडी जिला, उड़ीसा का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बावजूद आप इंदू से शादी करने के लिए तैयार कर रही हैं, शादी करने के लिए तैयार हो गए,
तो शादी होगा तो बैंड बाजा बजेगा, तो बैंड बाजा से आगना बीजापुर, ठीक है। तो इंद्रावती नदी के किनारे बीजापुर में बहती है ये, और बैंड बाजा बजेगा, 7 फेरा लोगे, 7 फेरा से 7 धारा, 7 धारा करके जलप्रपात है, वो इंद्रावती नदी बनाती है कहाँ पे, बीजापुर में, ठीक। तो ये सारी चीजें हिंदू से रिलेट करके याद कर लिए, इसको याद रखना। इंद्रावती नदी, देन शबरी और देन बाघ। तो शबरी नदी कहाँ से निकलती है, नंदपुर पर्वत, कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा, ठीक है, ये शबरी नदी, क्लियर। और उसके बाद बाघ नदी, तो बाघ कुलझारी पहाड़ी से, राजनांदगांव से, ये क्लियर था। फिर शबरी और बाघ उतना डीप में नहीं देखना, एक आध दो जो नदी होंगे, सहायक नदी, उसको हम लोग जब ये पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। बाकी इंद्रावती नदी का ऊपर से आने वाली सहायक नदी और नीचे से आने वाली सहायक नदी, ये देखे थे उत्तर और दक्षिण से। उत्तर वाले में क्या था, कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, नीचे से दंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू। कोटरी हराकोट से याद रखना, हराकोट राजहरा की पहाड़ी, ठीक है। कोटरी, निब्रा अंतागढ़ कांकेर, गुडरा अबुजमाड़, बोर्डिंग कोंडागांव, नारंगी भी कोंडागांव, माकड़ी कोंडागांव। नीचे डंकनी, ड से डोंगरी और ड से दंतेवाड़ा, ठीक है। शंखनी, शंख बजाओगे मुंह से बजाओगे, मुंह मतलब दांत, वो भी दंतेवाड़ा से निकलता है। इतना क्लियर था, यहीं तक कल देखे थे। आज जो देखेंगे महानदी, गोदावरी नदी, अफवाह तंत्र देख लिए, अब महानदी, सारी चीजें लिखा हुआ है अवेलेबल, कोशिश क्या रहेगा कि याद करना है, ठीक है। और ईमानदारी से याद करके आया करो, ठीक। क्या कई बच्चे आते पढ़ने, हम तो 1.5 साल से देख रहे हैं, हर बच्चे का लग गया क्या, नहीं, गिने चुने बच्चे का सिलेक्शन होता है, लाखों लाख पेपर दिलाते हैं, ठीक। अभी लास्ट हाल फिलहाल पिछले साल एग्जाम हुआ था प्यून का, प्यून के लिए भी 2-3 लाख 4 लाख लोग फॉर्म भर लिए। महिला अभी लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, 2.5 लाख पार हुए नहीं उसमें, 2-2.5 लाख एग्जाम। तो हर किसी का लग जाता है क्या, नहीं लग जाता। एक ही कारण होता है कि उन लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। कई बच्चे देखोगे ना 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, नहीं लगा, अगर उनसे जाके पूछोगे क्या लगातार पढ़ते हो क्या हर दिन, तो जवाब आएगा नहीं। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो डेली पढ़ा करो, यहाँ से 3 घंटा और घर में जाके किसी को रिवाइज किया करो, पुराना जो छूट रहा है उसको भी रिवाइज करते आपको चलना है। द ओनली थिंग विच कैन टर्न एवरीथिंग इनटू एक्सीलेंस इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहोगे सब हो जाएगा। एक भी दिन छोड़ोगे तो भैया दूसरा अच्छा आपके लिए बैठा हुआ है, कोई और दूसरा अच्छा बेहतर स्टूडेंट्स आपके लिए बैठा हुआ है जो आपको ट्रैक से बाहर कर देगा। किसी भी फील्ड में देखो, अच्छे से अच्छे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कितना अच्छा खिलाड़ी था, बाहर हो गया ना, फॉर्म में नहीं चला। उससे और भी अच्छे बेहतर खिलाड़ी हैं जो उनका जगह ले सकते हैं। आप भी एक दिन नहीं पढ़ोगे तो एक दिन किसी न किसी स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। तो डेली पढ़ के आया करो, खास करके यहाँ बैठोगे मेरे क्लास में तो याद करके आना ही। आज देखते हैं कौन सा अफवाह तंत्र पूछा जाए, तो महानदी। तो महानदी अफवाह तंत्र, इसका कहानी बताया था, याद है? ऋषि का नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि सिहावा पर्वत में चले गए। नगरी सिहावा, धमतरी में एक गांव है नगरी सिहावा, ठीक। तो उसमें एक पर्वत है, यहाँ नाम था पर्वत का सिहावा, सिहावा माउंटेन, सिहावा हिल्स, सिहावा पर्वत। इसमें सुबह सुबह तपस्या करने गए थे, क्या लेके? कमंडल, लोटा नहीं, कमंडल, कमंडल बोला, ठीक है। तो लोटे का पानी और कमंडल का पानी गिर गया, और बोला जाता है कि वहीं से फिर महानदी का उद्गम हो गया। अब ये कहानी है, ठीक है, विश्वसनीय लगे मत लगे, यही सुनने में अच्छा लगता है कहानी। फिर उसकी एक फेवरेट स्टूडेंट थी, उस स्टूडेंट का नाम क्या था? महानंदा। तो बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या कर रहा हूँ मैं? अमर, सारों साल तुम्हारा नाम याद किया जाएगा। तो महानंदा के नाम पे क्या रख दिया गया? महानदी, ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं इस नदी के, कनक नंदिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, ठीक है। तो ये सब भी नाम मिलते हैं। जैसे एक नाम क्या बोला महानदी का? महानंदा के नाम पर पड़ गया, तो शिष्य के नाम था, ठीक है। श्रृंगी ऋषि इसको और नाम से पुकारते थे, महानदी को ऋषि तुल्य, ऐसे कुछ नाम था, वो भी मिलेगा आपको। इसको नीलोत्पला भी बोला गया, नीलोत्पला, कौन सा नदी? नीलोत्पला। इसको चित्रोत्पला भी बोला गया है, लेकिन कब बोला गया है? ये जो नीलोत्पला बोला गया है वो सतयुग में, सतयुग मतलब वो कहानी दिखाता है ना भगवान वाला, उस टाइम का, ठीक है। चित्रोत्पला द्वापर युग में, कृष्ण भगवान के टाइम का, त्रेता युग का नहीं मालूम। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मैं था क्या नीलोत्पला जब बोला जाता था? तो ये तो अभी तो महानदी के नाम से जान रहे हो ना, सतयुग में मैं तो नहीं रहूंगा, ठीक है, ना आप रहे होंगे, तो कैसे मालूम? तो हिंदू धर्म में 18 पुराण है टोटल, 4 वेद है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है। तो 18 पुराण में से एक पुराण है वायु पुराण, ठीक है। कौन सा पुराण? वायु पुराण। तो वायु पुराण में यह जानकारी मिलती है कि सतयुग में ये जो महानदी है उसका नाम क्या था? नीलोत्पला। तो कैसे याद रखना कि
नीलोत्पला नाम था उसका। तो वायु आसमान, वायु मतलब आसमान हो गया, और आसमान का कलर कैसा रहता है? तो वायु पुराण से जानकारी मिलती कि सतयुग में महानदी को क्या बोला जाता था? नीलोत्पला। ठीक है। द्वापर युग में इसको चित्रोत्पला बोला गया। द्वापर युग मतलब जो कृष्ण भगवान का टाइम था, त्रेता युग मतलब जो राम भगवान वाला टाइम था। तो द्वापर युग में इसको नाम दिया गया चित्रोत्पला। ठीक है। अब ये जानकारी किससे मिलती है? स्कंद पुराण से। कौन से पुराण से? स्कंद पुराण। ठीक है। तो स्कंद मूल जानते हो नहीं? स्कंद मूल, स्कंद, कांदा, वैसे सब मिलता जुलता खाने पीने वाला प्रोडक्ट है। इसको मैं कैसे याद कर लिया कि जब मैं केवी में पढ़ता था, इससे पहले तो कोई पेंटिंग वेंटिंग ड्राइंग, एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर हुए तो बहुत सारा चेंजेस थे, मतलब केवी में इतने सारे चोचले। तो ड्राइंग क्लास एक अलग से रहता था, मतलब चलो बढ़िया अच्छा है। तो ड्राइंग टीचर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करवाते थे। ठीक है। कभी वो धागा को ऐसे रंग में डुबा के उससे ड्राइंग बनवा रहे हैं, कभी प्याज कटवा रहे हैं, आलू कटवा रहे हैं। ठीक है। जिस टाइम 60 रुपये किलो प्याज है उस टाइम प्याज मंगवा रहे हैं। तो ऐसी कांदा, चाहे कांदा भी, प्याज को भी कांदा बोलते हैं, और नॉर्मल जो आप लोग कांदा खाते हो वाला भी कांदा, स्वीट पोटैटो। ठीक है। जिमी कांदा भी कांदा, बट फिलहाल कुछ भी हो, कांदा समझ गए। तो वो दुनिया भर का आलू प्याज शिमला मिर्च सब मंगाते थे, कटवा के उसको ऐसे कलर में डुबा के उससे चित्र बनवाते थे। ठीक है। तो वहाँ से मैंने याद कर लिया स्कंद पुराण। स्कंद मतलब कांदा, और स्कंद पुराण में और भी बहुत सारी जानकारी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको कांदा से रिलेट करके याद किए। तो कांदा से चित्र बनवाते थे। तो चित्रोत्पला कौन से पुराण में जानकारी मिलती है? ये स्कंद पुराण में। इतना क्लियर है। और कनक नंदनी भी बोला जाता था। कौन सा? कनक नंदनी। ये सब महानदी के नाम है। कहाँ से निकलता है? सिहावा पर्वत से, ये देख लिए। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं उत्तर से और दक्षिण से। तो उत्तर से याद रखना, इसको देखो एक निमोनिक कोड बना लिया। निमोनिक कोड क्या? हर वर्ड का जो शुरू का अल्फाबेट रहेगा उसको निकाल लो और उससे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बना लो आगे पीछे जमा के। बीकॉम में ये टेक्निक यूज करते थे। लास्ट एक दिन पहले वो विद्या और निकिता करके किताब आती थी, एक दिन पहले पढ़े, जैसे बेनिफिट और एडवर्टाइजमेंट। ये पूछा 4-5 पॉइंट है, सबका एक एक अल्फाबेट निकाले, उसको मीनिंगफुल वर्ड बना लिए। मोबाइल तो आज तक याद है वो मोबाइल, एम से मास कम्युनिकेशन, ओ से कुछ और, ऐसे सारी चीज़ें लाइन से याद रह जाती है। तो ये जो रिवर वाला पार्ट है ना, इसको भी मैंने वैसे ही याद किया हुआ है, तो सुनना और याद करते चलना। तो उठे और एक सुबह महानदी गए। उठे और एक सुबह महानदी, सभी सुबह में ही उठ रहे हो नहीं क्या? रात वाला पार्ट है, सुबह ही उठते हो। तो सुबह उठे और एक सुबह कहाँ गए? महानदी गए। उठे मतलब उत्तर, तो उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों को देखेंगे। तो उसका कोड क्या याद रखना? एक सुबह महानदी गए, एम से महानदी। उठे, उठे मतलब उत्तर, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ ई से, ये से एक सुबह महानदी गए। इसका स्पेलिंग ऐसे ही आपको याद करना है, ई के एस बी एच और एम। तो ई से याद रखना, ई से है ईब नदी। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में याद किया था तो वहां से अब हिंदी वाला कर लिया ना। कैसे? केलो नदी। कैसे? केलो नदी। एस से जो है शिवनाथ। ठीक है। एस से जो है शिवनाथ। बी से है बुरई। ठीक है। जो कोरबा तरफ का आया हो गया, बुरई नदी बहता है उधर। ठीक। एच से है हसदेव, ये भी उधरी का नदी है। और एम से है मान नदी। मैन पाट सरगुजा जानते नहीं? गए हो कभी? नहीं। तो मान नदी उधरी बहता है। तो एक सुबह महानदी गए से आगना, ईब, केलो, शिवनाथ, बुरई, हसदेव और मान। बोलना है, मेरे को याद नहीं करना, मेरे को याद हो चुका है तभी बता रहा हूँ, आपको याद करना है। तो कोड क्या है? एक सुबह महानदी गए। ई से क्या? के से, एस से शिवनाथ, बी से, एस से, एम से, पी से, पी से बुरई, पी से कुछ नहीं है। ठीक है। तो एक सुबह कहाँ गए? महानदी, उससे ये नदियाँ याद करना है। ठीक। अब नीचे से आकर मिलने वाली भी नदियाँ हैं, कुछ दक्षिण से। सर ये उत्तर दक्षिण क्या बता रहे हो, नहीं समझ आ रहा है। जैसे ये नदी बहा, ये नदी बहा, ठीक है। अब इस नदी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर मैं बोलूँ उत्तर तो उत्तर ऊपर वाला, दक्षिण ये दक्षिण मतलब नीचे। अब ये नदी ऐसे बह रही, मान के चलो। अब इस नदी को उत्तर गिनोगे दक्षिण गिनोगे? दक्षिण, ये क्या? दक्षिण है। ठीक है। ये दक्षिण है। ये नदी इस तरफ बह ली ना, तो इसके नीचे जो भी पार्ट आ गया क्या? दक्षिण। तो खैर ऐसे नहीं पूछेगा, बट दक्षिण उत्तर पूछता है डायरेक्शन। क्लियर? अब इसमें भी लेफ्ट राइट अगर पूछ दे तो लेफ्ट राइट क्या? इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके लिए ये वाला पार्ट लेफ्ट होगा ना। तो जो उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां है ना, यही लेफ्ट से भी मिलने वाली, लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं साइड से मिलने वाली नदियां ऐसे। ठीक है। तो ऐसे 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 पूछे, सब याद रहेगा। ठीक है। क्लियर? तो उत्तर से जो सहायक नदियां हैं, जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, वही ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज भी हैं, या ईस्ट साइड से बहने वाली या लेफ्ट साइड से बहने वाली। ठीक है। ईस्ट नहीं छोड़ो, लेफ्ट, लेफ्ट मान के चलना। क्लियर? तो नीचे से दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां के लिए क्या रखना? 10 से दक्षिण, 10 से डीएसएलआर। ठीक है। 10 से दक्षिण, 10 से डीएसएलआर कर लेना।
तो DSLR लेके जाएंगे, जैसे अब महानदी है आसपास नदी पर्वत पहाड़ यही सब में जगह, तो फोटो खिंचाते हो क्या? फोटो सेशन के लिए यहीं जाते हैं, प्री वेडिंग शूट के लिए करवाए हो? नहीं, आएगा समय, ठीक है, तो मेरा आ चुका है, आके चले गया। तो DSLR लेके जाएंगे कहाँ? महानदी में, ठीक है। DSLR, तो DSLR ऐसा कोड याद रहेगा जिसमें S 3 बार आएगा, जैसे ये S से शिवनाथ था, वैसे इस S से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। DSLR लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे से जोक, और क्या लगाएंगे? तेल लगाएंगे। तो भैया वहाँ मेकअप करते नहीं, वहाँ जाके फोटो खिंचाना है तो लिपस्टिक पाउडर सब लगाओगे, ठीक है। बाल सूखा रूखा दिखेगा तो तेल लगाएंगे, ठीक है। तो तेल लगाएंगे कहाँ? सर के बाल में, ठीक। तो DSLR लेके जाएंगे, सभी से एक एक नाम है, ठीक है, एक एक नाम मिलेगा आपको। अब उस नाम को बताते चल रहा हूँ, सुनते चलो, याद करते चलो, याद पहला प्राथमिकता दिया करो, फिर बाद में तो लिखा हुआ अवेलेबल ही है। डी से क्या? दूध नदी। डी से कौन सा? दूध नदी। कोशिश करना जब बता रहा हूँ उसी टाइम याद हो जाए, नहीं तो किताब में तो सारी चीज़ें दिया हुआ है, फिर मेरा वैल्यू का, ठीक है। तो इस चीज़ को भुनाने के लिए कोशिश करना, यहीं पे अपना ध्यान रखो। अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटेंशन। अटेंशन है मतलब रिटेंशन है, रिटेंशन मतलब जो याददाश्त की क्षमता रिटेन होती है ना, तो जितना ध्यानपूर्वक सुनोगे उतना याद रहेगा, और नहीं रहेगा ध्यान मतलब नहीं याद होगा, ठीक है। तो डी से क्या बोला? कौन सा नदी? दूध नदी। कांकेर घूमे होगे तो देखो दूध नदी, ठीक। हो सकता है उसका पानी ऐसे दूधिया टाइप का दिखता होगा, ऐसे दूध नदी, मैं नहीं देखा हूँ। एस से 3 नदी आपको मिलेंगी, सिलियारी, सूखा, सोंडूर। ऐसे इसी राइम में याद करना, सिलियारी, सूखा, सोंडूर, हमेशा याद रहेगा, सिलियारी, सूखा, सोंडूर। स से सब स है, सिलियारी, सूखा और सोंडूर। DSLR। एल से है लात नदी, एल से क्या? लात नदी, ठीक है, एल से लात नदी। आर से कुछ नहीं जुड़ा तो आर से पैरी। अब बोलोगे आर से कैसे पैरी हो गया? तो निमोनिक कोड जरूरी नहीं शुरू वाला भी हो, लास्ट वाला भी हो, जुड़ जाता है ना। बोलोगे ये कैसा ट्रिक है? यही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। तो आर से पैरी कर लिए, ठीक है। आर से कौन सा नदी? नहीं तो लात मारोगे कहाँ से मारोगे? पैरी से मारोगे, हाथ से लात मारते क्या? नहीं, लात मारे पैरी से, तो पैरी नदी। फिर ये लेके जाएंगे तो ये, खैर ये एल से आपका ये लात नदी था, बट ठीक स्किप कर दी इसको, एल यहाँ पे कवर हो गया। बाकी मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए क्रम को आगे पीछे जमाना पड़ता है। LSD कर देता शायद याद नहीं आता। DSLR आप सब जान रहे हो, फोटो खिंचाने वाला मशीन, ठीक, तो सबको याद है, लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जाने से जे से आखना जोग नदी। जे से कौन? जोग नदी। वो तालाब में पाया भी जाता है जो खून चूसता है, ठीक है, तो जोग नदी। उसके बाद तेल से आखना तेल नदी। तेल से कौन सा नदी? नाम में ही तेल है, तेल नदी। तेल से क्या याद रखोगे? तेल नदी। उसके बाद कौन है? सर से आखना सारंगी नदी। कौन सा? सारंगी। सर से आखना सारंगी। मिलते जुलते और भी बहुत सारी नदियां हैं। सर से एक सारंगी नदी भी है, सुरंगी नदी भी है, सुरही नदी भी है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। ये वाला कौन सा नदी है? सारंगी, ठीक। ये वाला कौन सा नदी? सारंगी। तेल हो गया। सर के बाल से आखना बलमदेही नदी। बलमदेही, बलम, इतना क्लियर। ये इसकी सहायक नदी है उत्तर से और दक्षिण से। फिर इस सहायक नदी की और सहायक नदियां हैं, उसको बाद में कवर करूंगा, फिलहाल ये याद कर लो आप। ऊपर से क्या बताया? एक सुबह कहाँ गए? माने गए। ई से ईव, के से ऐसे, बी से बुराई, ऐसे हंसदेव। कई लोग सिर्फ लिपसिंग करते हैं, आजू बाजू वाला बोल रहे हैं, मैं लिपसिंग करते, ठीक, कोई बात नहीं। DSLR लेके जाएंगे। डी से दूध, सिलियारी, सूखा, सोंडूर लेने से, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब इसका उद्गम स्थान देखते हैं, ओरिजिनेशन। उद्गम स्थान मतलब ओरिजिनेशन। टर्मिनोलॉजीज जो है ये वाले पार्ट में मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर दूंगा, आप बाकी इसका नाम कराना है। ये प्रॉपर नाउन का कोई इंग्लिश यूज नहीं होता। तेल का तेल नदी, ऑयल रिवर नहीं हो जाएगा, ठीक है। उस दिन लीलू बोल रहे थे नहीं, तो ऐसा अनर्थ मत किया कीजिए, ठीक है। तो तेल नदी का तेलनी नदी रहेगा, प्रॉपर नाउन है ना, इसका नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। योगेंद्र है तो योग का देवता, गॉड ऑफ योगा, ऐसे थोड़ी ना कर लूँ, योगेंद्र रहेगा, तो इसका नाम परिवर्तन नहीं होगा। जो इंग्लिश मीडियम है तो जो टर्मिनोलॉजी जहाँ पे लगेगा वहाँ पे मैं बता दूंगा। जैसे उद्गम को ओरिजिनेशन बोलते हैं, सहायक नदी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, मुहाना को डेस्टिनेशन बोल दिए, ठीक है। तो इसके उद्गम देखेंगे, क्लियर। लाइन से पढ़ते चलते हैं। अब इतने सारी नदियां हैं, लगभग 120 नदियां आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें छत्तीसगढ़ में, तो हर नदी का उद्गम स्थान आप याद नहीं रख सकते। जो मेजर है उसका कुछ ना कुछ रिलेट करके याद कर लिया। तो जैसे मैं याद किया हूँ, और जो बताने लायक है, याद तो बहुत कुछ किया हूँ, बताने लायक नहीं होता पब्लिकली, ठीक है। तो जो याद किया और बताने लायक है उसको मैं बता रहा हूँ, उससे आप याद कर लेना, ठीक है। तो ईब नदी का देखते हैं। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से निकलती है, खुर्जा
पहाड़ी। अब खुर्जा पहाड़ी को कैसे याद किया, जैसे देखो हाँ तो जो डोगरी ढागरी हो जाते देखना बूढ़े लोग, तो ऐसे बोलते नहीं बेटा इतनी खुजला दे, पीठ खुजवाते होती खजवा दे, ठीक है। तो इधर उधर खुजलाने से क्या करना, खुर्जा, और इधर उधर से क्या याद रखोगे, ईब, तो इधर उधर खुजलाने से खुर्जा पहाड़ी, ठीक, क्लियर, याद रहेगा। केलो नदी, केलो नदी, तो केलो देखो ऐसे ऐसे हिलता डुलता ना, उसको लुड़ुंग लुड़ुंग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आधा तो ज़्यादा छत्तीसगढ़ी वर्ड से उसको लेट क्यों, तो केला ऐसा लटके रहता तो भैया लुड़ुंग लुड़ुंग करता है, तो लुड़ुंग लुड़ुंग से लुड़ेंग पहाड़ी, उसके बावजूद आप लेते हो, उसके बावजूद लेते हैं, नहीं खाओ तो ऐसा नहीं है, ले लूंगा उसके बावजूद क्या ले लूंगा, चाहे लुड़ुंग लुड़ुंग करे चाहे और कुछ। तो केलो नदी कहाँ से निकलती है, लुड़ेंग पहाड़ी। अब यहाँ लिखने की जगह नहीं बच रहा है, लुड़ेंग पहाड़ी, लेलूंगा तहसील, लेलूंगा तहसील, ठीक, याद करना, लिखने दिखाई दे मत दे। लुड़ेंग पहाड़ी लेलूंगा तहसील, ये कहाँ पड़ता है, रायगढ़ में। तो केलो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है पूछा जाए तो लुड़ेंग पहाड़ी लेलूंगा तहसील रायगढ़, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कौन सा, शिवनाथ। तो शिवनाथ नदी एक्चुअल में पहले जो पीएससी और व्यापम में आंसर ले चुका है, वो क्या लिया हुआ है, पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव में, पहले ये लेता था पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव, तो उस टाइम रिलेट करके याद किए थे शिव भगवान पान खाते से, ठीक है। फिर बाद में चेंज हो गया, ठीक है, उसका जो ओरिजिनेशन है वो चेंज हो गया। अब नदी क्या है भैया, नीचे से निकलता है ना पहाड़ों से, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी नहीं देख पाते हो कि बोरिंग हुआ यहाँ से बोर हुआ यहाँ से पानी है, नीचे से उसका स्रोत होता है, तो एग्जैक्टली कहाँ से निकल रहा है वो लोकेशन पता नहीं कर पाते। तो देखा गया, हाल फिलहाल स्टडी किया गया, तो देखा भैया नहीं, पाना बरस की पहाड़ी से नहीं और थोड़ा पीछे आता है, तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ पार्ट है महाराष्ट्र, तो देखे कि भैया ये नदी तो और पीछे से आ रही है, तो कहाँ, तो जाके चेक किए तो देखे गोडरी गांव जगह है, गोडरी ग्राम, ठीक है, गोडरी गांव, कौन सा गांव, गोडरी गांव, गोडरी गांव है, गोडरी ग्राम, गोडरी गांव गढ़चिरौली कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो देखा गया कि भैया कहाँ से निकलती, गोडरी ग्राम से, तो ट्रिक भी चेंज करना पड़ा, जो शिव भगवान पहले पान खाते थे उसको चेंज कर दी ट्रिक। अब भैया मंदिर जाओगे तो पैर पड़ते हो कि नहीं पड़ते, और पैर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गोड़, तो टेम्पल के अंदर एंटर मारोगे तो गोड़ पड़ोगे, गोडरी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो शिवनाथ नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, गोडरी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ठीक है। गोडरी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रहेगा। ईब का खुर्जा पहाड़ी, केलो का लुड़ेंग पहाड़ी, शिवनाथ का गोडरी ग्राम गढ़चिरौली, ठीक है, गोडरी ग्राम गढ़चिरौली याद रखना। शिवनाथ की जितने भी चीजें ना सब शिव भगवान से रिलेट करके याद कर लिए, शिव भगवान पार्वती, ठीक, ये जैसा रिलेट किया वो आपको भी समझ आ जाएगा। कुछ रिलेशन आता रहता है कि व्यक्तिगत मेरे मित्र हैं या कोई दोस्त हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ से रिलेट करके आता हूँ, तो वो शायद आपको ना हो, बट शिव भगवान को सारी चीज़ें कैसे याद किए, शिव से ही रिलेट करके याद कर लिए। आगे बुराई, तो बुराई जो निकलती है वो कोरबा से निकलती है, कोरबा के पठार से, कोरबा से निकलती है। तो कोरबा और बुराई ये आगे पीछे वर्ड कर दोगे ना, कोरबा मिल जाएगा, उसी वर्ड से तो बना बोरई कोरबा, तो जो जैसा जुड़ जाए। तो बुराई जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, कोरबा से, कोरबा जिले में कोरबा से निकलती है। जैसे दुर्ग शहर में, ये तो भिलाई तीन है, दुर्ग शहर का दुर्ग, दुर्ग जिले का दुर्ग शहर तो कहीं और है, वैसे कोरबा के कोरबा से निकलती कौन सी नदी, बुराई नदी। हसदेव, ये हसदेव में लास्ट में क्या आ रहा है, देव आ रहा है, तो देव से याद रखना देवगढ़, देव से क्या याद रखोगे, देवगढ़, तो देवगढ़, देवगढ़ से एक और याद किए थे नेऊर नदी, कल देखे थे नेऊर नदी याद आ रहा है, देवगढ़ की पहाड़ी। अब ये पहले कोरिया लेते थे आंसर, क्यों कोरिया लेते थे, क्योंकि पहले सिर्फ कोरिया जिला था ऊपर में सबसे टॉप मोस्ट, अगर मैप ध्यान होगा तो सबसे ऊपर में कोरिया जिला था, लेकिन पिछले साल 2022 में इस कोरिया जिले को काट के क्या बना दिए गए, एमसीबी, तो कोरिया अलग और एमसीबी अलग। तो अब इसका आंसर क्या लेता है, कोरिया प्लस एमसीबी ले लेता है। हालांकि देवगढ़ चोटी अब ये विस्तार है, कोई पहाड़ एक जगह तो नहीं रहता देवगढ़ की जो पहाड़ी, तो जिसका विस्तार है तो कोरिया एमसीबी दोनों में पड़ता होगा। किताबों में इसका आंसर मिलेगा कोरिया प्लस एमसीबी। एमसीबी मतलब कौन सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। तो याद रहेगा हसदेव नदी देव से, देव और देव से ही देवगढ़ चोटी, देवगढ़ पहाड़ी कोरिया, देवगढ़ पहाड़ी देवगढ़ पठार बोल लो, क्लियर। लास्ट का कौन सा, मांड, तो म से मांड और म से मैन पार्ट याद रहेगा, म से मांड और म से मैन पार्ट, मैन पार्ट। ये इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे शिवनाथ दुर्ग के लिए इंपॉर्टेंट रिवर है ना, वैसे ही ये सरगुजा का लाइफ लाइन है, कौन सा,
जीवन रेखा सरगुजा नदी की, सरगुजा शहर की। कौन सी नदी? मांड। तो म से मांड, म से मैनपाट याद रह जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? इतना क्लियर? तो ईब, केलो, शिवनाथ, बुरई, हसदेव, मांड और मैनपाट ये देख लिए, इसमें कोई समस्या नहीं। अब फ्रेश देखते हैं दक्षिण से, दूध। तो देखो अब ऐसे मसाज क्रीम आता है, बहुत अलग अलग प्रकार से मसाज होता है। ठीक है, अलग अलग क्रीम, गोल्ड फेशियल, सिल्वर फेशियल, ऐसे अलग अलग बोल के बेवकूफ़ बनाते हैं। 500, 1000, 2000 लेते हैं पैसा। तो दूध से भी मसाज करते हैं चिकनाहट के लिए, मलाई से। ठीक है, तो दूध से मसाज रखना, दूध से क्या करोगे? मसाज। तो दूध से कौन सा नदी रखना? दूध नदी। मसाज से रखना मलाज कुंडम। ठीक है, दूध नदी कहाँ से निकलती पूछा जाए तो? मलाज कुंडम की पहाड़ी। और ये मलाज कुंडम की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ती है? तो कैसे याद किया? जैसे हम लोग मसाज कराते हैं, बॉडी मसाज कराने जाते हैं, तो एकदम कांक कांक के मसाज करते हैं। कांकना मतलब जोर लगाना, छत्तीसगढ़ी में कांकना मतलब क्या है? जोर लगाना। तो एकदम कांक कांक के मसाज करते हैं। तो कांक कांक से आ गया, दूध से मसाज किया। और कैसे मसाज किया? कांक कांक के। कांक कांक से आगना कांकेर। तो जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है वो कहाँ पूछा जाएगा? और यहाँ से कौन सी नदी निकलती पूछा जाए तो? कांकेर नहीं, दूध नदी। ठीक है, सिलियारी कहाँ से निकलती? धमतरी से। अब इसको कैसे है ना, सिलियारी धमतरी राइम कर रहे हैं, सिलियारी धमतरी, तो रीरी से याद रह जाएगा। ठीक है, रीरी से याद रहेगा, सिलियारी धमतरी। क्लियर? तो जो सिलियारी नदी है वो कहाँ से निकलती पूछा जाए तो? जो सूखा नदी है वो दो अलग अलग आंसर मिलता है। ठीक, अलग अलग बताते हैं, एक ठोक याद रखना। जैसे सूखना, तो आम बोलचाल की भाषा में कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ अभी अभी डिफाइंड है, शुद्ध हिंदी नहीं रहता। जैसे उसका मुंह सूख गया, तो सच में सूखता है क्या? नहीं। उसका तात्पर्य क्या होता है कि मुंह छोटा हो गया बोल देते हैं, तो सच में उसका क्या मुंह ऐसा छोटा हो जाता है? नहीं। मुंह छोटा हो गया, मुंह सूख गया का मतलब थोड़ा शर्मिंदा हो गया, उसका मुंह छोटा हो गया, मुंह सूख गया। ऐसे ही मैं बोलूँ तुम्हारा मुंह सूख गया, तुम्हारा से आगना तुम गाँव, तुम गाँव। सूख गया से सूखा, तो सूखा नदी का उद्गम स्थल है तुम गाँव। अब सूख गया तो क्या डालना चाहिए? पानी। तो पानी से समुद्र याद रखना, समुद्र मतलब महासमुंद। तो तुम गाँव महासमुंद से कौन सी नदी निकलती है? सूखा नदी। तुम गाँव, तुम गाँव महासमुंद, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है पूछा जाए तो? सूखा नदी। याद रहेगा? क्लियर? क्या बोल रहा हूँ देखो, दूध नदी, डीएसएलआर लेके जाएंगे करके याद किए थे। डी से क्या था? दूध नदी था। तो दूध से मसाज किए मलाज कुंडम, कांक कांक के मसाज किए कांकेर। इतना क्लियर? फिर सिलियारी, सिलियारी धमतरी, री री करके राइम कर रहा है तो वो याद हो जाएगा, सिलियारी धमतरी। ठीक है, उसके बाद सूखा, तुम सूख गए हो करके याद किए, तुम गाँव, पानी डालो मासूम। फिर सोंडूर, सोंडूर को सड़ा से आगना, सड़ा नारियल। तो सड़ा नारियल, नारियल को नरियर बोलते हैं, नरियर। तो गरियाबंद में एक पहाड़ी है नरियर पानी की पहाड़ी, नरियर पानी की पहाड़ी। ठीक है, नरियर पानी की पहाड़ी। तो सड़ा नारियल से याद किया, सड़ा से सोंडूर, सड़ा से क्या याद रखिए? सोंडूर। तो सड़ा नारियर, नरियर से आगना नरियर पानी की पहाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? गरियाबंद में पड़ता है। तो पहले आंसर यही मिलता था, बाद में इसको भी चेक किया तो भैया ये भी कहीं और से निकलता है। अब गरियाबंद जिला अगर मैप याद होगा, गरियाबंद जिले से लगा हुआ है उड़ीसा। ठीक, जैसे पाना बरस की पहाड़ी पहले फिर महाराष्ट्र से निकल रहा है ना। अब इसका सड़िया जो सड़ा नारियर है, तो सोंडूर का सड़ा नारियर, नरियर से आगना नरियर पानी की पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ता है? गरियाबंद जिले में। लेकिन फिर ये चेंज हो गया, अब ये कहाँ से हो गया? नरियर, न से नरियर करना, न से नवरंगपुर रखना, नवरंगपुर। तो नवरंगपुर कहाँ पड़ता है पूछने से? उड़ीसा। नवरंगपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ये गरियाबंद से लगा हुआ है थोड़े डिस्टेंस में। नवरंगपुर उड़ीसा, नवरंगपुर कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, नवरंगपुर कोरापुट। कोरापुट कर याद कराया था, अनंतपुर, शबरी, कोरापुट, बोईरकोट। याद आ गया? ठीक। तो सोंडूर, सड़ा, नारियर करके आ गया, नरियर पानी की पहाड़ी। अगर नरियर पानी वाला ऑप्शन दे तो नरियर पानी मानना, और अगर नया ऑप्शन दे तो नया मान लेना। क्या नया मारोगे? नवरंग। तो उसके बाद कौन सा है? लात नदी। तो किसी को लात मार रहे हो, कहाँ मारोगे? बदन में। ठीक है, कहाँ पे मारना है? बदन में। तो बदन से आगना रदन, रदनगढ़ की पहाड़ी। कहाँ? रदन। और कहीं नहीं मारना है, कहाँ मारना है? बदन में। तो बदन से आगना रदनगढ़ की। हौच पौच हो रहा है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ये लात था, तो लात कहाँ मारे? बदन में। बदन से आगना रदनगढ़ की पहाड़ी, रदनगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रदनगढ़ की पहाड़ी याद रहेगा। लात, डीएसएलआर लेके जाएंगे लात में। पैरी, रस से याद किए थे, पैरी नदी। अब जो भी बड़े रहते तो पैर पड़ते हो कि नहीं, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, ठीक है, कोई
बड़ी माँ बड़े पापा सबका पैर पढ़ते हो, तो भाई का पैर पढ़ोगे, भाई मतलब भात्रगढ़, भाई भात्र ऐसे बोलते नहीं संस्कृत में, भाभी है तो भात्र भारिया ऐसे, तो पैर पढ़ोगे किसका, भाई का, तो भाई से आगना भात्रगढ़ की पहाड़ी, ये भी याद रखना गरियाबंद, भातृगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है, गरियाबंद, नारियल पानी की पहाड़ी भी कहाँ पड़ता है, गरियाबंद, ठीक है। तो भात्रगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद याद रहेगा, पैर पड़े किसका, भाई का, ठीक, तो भात्रगढ़ की पहाड़ी याद करना। फिर DSLR लेके जाएंगे, लात हो गया, फिर जाएं जोक नदी। अब जोक नदी जैसे याद किया वहां से बताऊंगा तो लंबा पड़ जाएगा, आप उसको नॉर्मली सोनबेरा पठार याद करना, क्या, सोनबेरा पठार, ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, सोनबेरा प्लेट्यू, पठार मतलब प्लेट्यू, सोनबेरा प्लेट्यू उड़ीसा, तो सोनबेरा, सोनबेरा। अब देखो याद कैसे किया बता देता हूँ। एक्चुअल में जब गांव में रहते थे तो वहाँ नहाने वाला सिस्टम कहाँ रहता था, नहाना है खाना है सब सिस्टम बाहर, नहीं समझे, तो तालाब में जाके नहाते थे, ठीक है। तो तालाब भी डिसाइडेड रहता था, अलग अलग तालाब, भाई ये तालाब गहरा है मत जाओ इसमें, इस तालाब में जोंक है मत जाओ उसमें, ठीक है। तो सुबह को बोरा सोनबेरा ऐसे याद किए, और सोनबेरा गए नहाने गए, वहाँ जोक मिला, लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए नॉर्मली जोक नदी कहाँ से निकलती है, सोनबेरा, ठीक है। जोक कहाँ से, सोनबेरा, तो सोनबेरा के पठार से निकलती है, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा। फिर DSLR लेके जाएंगे, फिर तेल लगाएंगे, तेल लगाएंगे से है ना, तेल नदी, और कहाँ, सर के बाद सर से आगना सारंगी, और क्या था, बाल से बलम दे, तेल से याद रखना तेल नदी। तेल कौन से देव को चढ़ाते हैं, शनि देव को चढ़ाते नहीं, तेल उड़ीसा में है, शनि सिंहनागपुर मंदिर कोई गए होगे, वहाँ बोला जाता है कोई अपने घर में दरवाजा नहीं बनाता, क्यों, चोरी नहीं होता, ठीक है। तो भैया दरवाजा सिर्फ उसी पर्पस के लिए थोड़ी बनाया जाता है, लेकिन नहीं बनाते, ऐसा बोला जाता है कि एक बार किसी ने चोरी की तो उसको बहुत कड़ी सजा मिला, शनिदेव प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उसको बत्ती दिए, ठीक है। उसके बाद से कभी वहाँ पे दीवार नहीं रहता, खाली बिना दीवार के, बिना दीवार बोलता हूँ, दीवार तो रह गई, दरवाजा नहीं रहता, सब चीज़ खुले में होगा फिर कैसे चलेगा, दरवाजा नहीं रहता, ठीक है। तो वहाँ बोलते कि वहाँ चोरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन लूटपाट जरूर होता है। लूटपाट मतलब कैसे, तो गए थे तो जो भगवान शनिदेव को बहुत सारी चीज़ चढ़ते हैं, घोड़े का नाल और उससे रिलेटेड आइटम रहते हैं, तो एक जगह 50 रुपये में वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो ड्राइवर ले गया मतलब वो 1000 रुपये लेगा आपसे, ड्राइवर जहाँ पे लेके गया मतलब उसका आदमी है, ठीक, तो 1000 रुपये लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेवकूफ़ बने इसलिए याद है। तो तेल नदी, तो तेल किसको चढ़ाए, शनि देव, तो शनि का शनि हटा देना, देव बस रखना, तो देवभोग तहसील गरियाबंद। तो जो शनि तेल है, तेल नदी कहाँ से निकलती पूछा जाए तो देवभोग, देवभोग तहसील, ये कहाँ पड़ता है पूछा जाए तो याद रहेगा। सारंगी जो है सारंगढ़ रायगढ़ से निकलती, सारंगढ़, सारंगी सारंगढ़, रायगढ़ सुने नहीं, रायगढ़ नाम, तो रायगढ़ को अभी काट पीट के क्या बना दिए, एक रायगढ़ है और दूसरा सारंगढ़ बिलईगढ़। तो जो सारंगी नदी निकलती है सारंगढ़, कहीं पे रायगढ़ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, पहले तो रायगढ़ में ही मिलता था। बलमदही नदी, तो बस से बलमदही नदी, बस से बारनावा पारा, बारनावा पारा सुने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, बारनावा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे नेशनल पार्क होता है जीव जंतुओं के लिए, नहीं तो जानवर मिलेंगे आपको, शेर भालू बगुआ ये सब मिलेंगे, ठीक। तो उसका छोटा रूप है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क थोड़ा बड़ा हो जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, गुरु घासीदास और नीचे कांगेर इंद्रावती, ये सब 3 अलग अलग मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है पूछे तो 11 है, ठीक है। तो उसी 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारनावा पारा, कहाँ, बारनावा पारा। अब ये बारनावा पारा कहाँ पड़ता है तो महासमुंद में पड़ता है, और कभी कभार उसको बलौदाबाजार जिला लेता है। पर्यटन वाले क्वेश्चन में कई बार बनता है कि बारनावा पारा कहाँ पे है, ये मंदिर कहाँ पे है, ये मंदिर कहाँ पे है, ऐसे जिला पूछता है। तो बारनावा पारा, तो बस से बारनावा पारा और बस से बलौदाबाजार, ये तो याद रहेगा, ठीक है। और कभी कभार बारनावा पारा क्षेत्र को महासमुंद भी लेता है। तो वहाँ के रहने वाले से पूछा कि भैया माजरा क्या है, तो बताया कि ये बॉर्डर में पड़ता है, जो क्षेत्र है ना वो बॉर्डर में पड़ता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी ये दोनों जिले में टच करता है, इस कारण उसका आंसर कभी बलौदाबाजार कभी महासमुंद रहता है। तो बारनावा पारा से बानर सेना याद आता है, बारनावा पारा बानर सेना, बानर सेना वो रामायण वाली कहानी हल्का फुल्का याद होगा, तो राम सेतु बनाए थे ना, कौन बनाए थे, बानर लोग तो बनाए थे एक एक पत्थर उठा के, तो वहाँ से समुद्र याद आ जाएगा, और लंबा होगा तो नॉर्मली बारनावा पारा कहाँ पड़ता है, महासमुंद में, ठीक है। या फिर बस से बारनावा पारा, बस से बलौदाबाजार, तो इसका आंसर कभी बारनावा पारा तो लेता ही है, बारनावा पारा, बारनावा पारा, बारनावा पारा। लेकिन ये बारनावा पारा एक्चुअली पड़ता कहाँ है पूछा है तो बलौदाबाजार जिले या फिर महासमुंद। क्लियर इतना,
ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ूं, ये याद रहेगा, रिवाइज नहीं करा रहा हूं। ठीक है, अब महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उसका नाम है शिवनाथ नदी। अब दुर्ग जिले में रहते हो तो दुर्ग जिले में देखे होगे शिवनाथ नदी, घूमे भी होगे, बोटिंग किए होगे। ठीक है, ब्रिज है वहाँ, तो शिवनाथ नदी वो सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, उस सहायक नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो उसको हमको देखना है। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी देखते हैं। सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरीज। तो उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां देखेंगे, पहला है लीलागर, दूसरा मिलेगा आपको आमनेर, फिर मिलेगा सकरी, हाफ नदी, हाफ या हाफ मिलता है, हाफ नदी, मनियारी, अरपा नदी। अब अगर नॉर्मली याद करना चाहो तो कर सकते हो, मैं एक ऐसी कोड बना लिया था जो दूसरे को अटपटा लगता है सर, इससे अच्छा तो नॉर्मली पढ़ के याद करते जैसा आपको ठीक लगे। मेरे को मैं से याद किया, लाल आम सकरा है, ऊपर से हाफ मनी अरपा है। लाल आम सकरा है, सकरा मतलब थोड़ा सा कम जगह को सकरा बोलते हैं ना, ऐसे पीछे पीछे गया सकरा। तो समझो आप आम खाने जा रहे हो, आम लेने जा रहे हो, तो दुकानदार ने दिखाया आम, अब बोले भैया ये लाल आम जो है वो क्या है, सकरा है, पिछला है, तो उसको क्या हाफ रेट लगाना चाहिए, ऐसा कुछ आप वाक्य बोलना चाह रहे हो। तो लाल आम सकरा है, ऊपर से आप डबल रेट लगा रहे हो, उसका हाफ रेट लगाना चाहिए। तो लाल आम सकरा है, ऊपर से हाफ मनी अरपा है, हाफ मनी लेना चाहिए, आधा पैसा लेना चाहिए। तो लाइन से याद करने के बजाय ऐसे निमोनिक कोड या ऐसे कुछ वर्ड से याद कर लोगे ज़्यादा बेहतर है। मैं से याद कर लिया, आपको जैसा ठीक लगे। लाल आम सकरा, ऊपर से हाफ मनी अरपा है, लाल से लीलागर, आम से आमनेर, सकरा है से सकरी। ऊपर से कहने का तात्पर्य है उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ, उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ सकरा है। ऊपर से मतलब उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ, ऊपर से आ रहा है। हाफ मनी मतलब हाफ रिवर, हाफ या हाफ रिवर। मनी से याद रखना मनियारी नदी, मनी से क्या याद रखोगे, मनियारी। और अरपा से याद रखना अरपा नदी। ठीक है, अरपा से क्या याद रखोगे, अरपा नदी। तो देखते हैं, फिर नीचे वाला भी देख लेंगे। तो जो लीलागर है वो कहाँ से निकलता है, कोरबा से। अब कोरबा, मेरे एक भाई का नाम कोरवा, कोरवा बोलते थे, और कोरवा एक जनजाति भी है। तो कोरबा से जितनी भी चीज़ें जोड़ के मैंने याद किया, वो अपने भाई के कैरेक्टर से लेट करके याद किए। कोरवा जनजाति के बारे में जितने चीज़ें याद की वो भाई के बारे में लेट करके याद किए। जैसे जशपुर था और उराव जनजाति था, उसको जैसे याद किया वैसी कोरबा। अब एक पॉइंट रहता तो नहीं बताता, बहुत सारे पॉइंट रहते ना तो बता देता। अब ये जब जनजाति वाला टॉपिक देखेंगे उसमें देख लेंगे कि कोरवा है कौन। ठीक, फिलहाल उसके लीला, वो भी बहुत लीला करता है, ऐसे लेट करके मैं याद कर लिया था। लीलागर कहाँ से, कोरबा से। अभी याद नहीं होगा, जब मैं जनजाति पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। लीलागर फिलहाल याद रखना कहाँ से निकलता है, कोरबा से। आमनेर और जो सकरी है वो निकलता है कवर्धा, कवर्धा मतलब कबीरधाम से। ठीक है, हाफ मनी निकलता है, ये भी कहाँ से, कांदा वनी की पहाड़ी, कांदा वनी या कांदा बनी, एक ही मतलब है, कांदा वनी की पहाड़ी, कांदा वनी पहाड़ी। और ये कांदा वनी पहाड़ी जो पड़ता है कवर्धा या कबीरधाम, तो ये कौन सा पहाड़ी पड़ता है सर, ये मैकल श्रेणी, मैकल रेंज। ये छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक पर्वत का विस्तार है, उसका नाम है मैकल। जैसे हिमालय श्रेणी है ना, हिमालयन रेंज, वैसे इधर मैकल रेंज है, मैकल श्रेणी। कौन सा श्रेणी, मैकल श्रेणी। तो ये मैकल श्रेणी से ये नदी निकलती है, मैकल श्रेणी में कुछ पहाड़ होंगे, वहाँ से निकलती है आमनेर और सकरी। और दोनों कौन से जिला में पूछा जाए तो कवर्धा। हाफ नदी कहाँ से निकलती है, कांदा बनी की पहाड़ी, कवर्धा। ठीक है, कांदा बनी पहाड़ी, कवर्धा। अब इसको कैसे याद किए, कांदा वो जो गुलाबी गुलाबी आता है, तो आप बड़ा बड़ा रहता है, उसको क्या सौगे मुंह में डाल लेते हो, उतना बड़ा तो आपका मुंह है नहीं, है नहीं, आपकी बात अलग है। ठीक है, तो भैया उसको हाफ करके खाओगे कि नहीं खाओगे, तो हाफ से आगना हाफ नदी, किसको खाओगे, कांदा को। ठीक है, क्या हो गया भाई, आप कौन सा कांदा खा रहे हो। ठीक है, तो हाफ नदी कौन सा, कांदा पड़े। अब हाफ करोगे तो एक किस में बदल जाएगा, कितने टुकड़े में हो जाएगा, और दो का हाफ किए 4। तो याद रखना इसकी लंबाई जो है 44 किलोमीटर, ऐसे याद किया, 44 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मनियारी नदी, म से मनियारी नदी, म से मुंगेली, मुंगेली एक जिला है, म से मनियारी नदी, म से मुंगेली। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, हो रहा है बोलोगे फिर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ना बोलो तो ही अच्छा है। ठीक, लीलागर, कोरबा, आमनेर और सकरी दोनों कवर्धा से निकलते हैं, और कौन सी श्रेणी से पूछा जाए तो मैकल श्रेणी, मैकल रेंज से। फिर जो हाफ नदी है वो भी कवर्धा से निकलता है, लेकिन ये कौन सी पहाड़ी से निकलता है पूछा जाए तो कांदा बनी पहाड़ी।
ठीक, मनियारी नदी, म से मनियारी, म से मुंगेली, मुंगेली जिला का नाम है, ठीक है। तो जगह का नाम कहाँ है जो जहां से निकल रहा है, तो पेंड्रा लोरमी का पठार, म से मुंगेली और लोरमी पठार, लोरमी पठार लिखना, ठीक है। मुंगेली जिले, माँ से मनियारी, माँ से मुंगेली जिला है ना, लोरमी पठार से निकलती कौन सी नदी, मनियारी, ठीक। पेंड्रा लोरमी के पठार, मुंगेली जिला। अरपा नदी, अब अरपा नदी को मैं कुछ साल बिलासपुर में रहा हूँ, तो वहाँ देखते थे कि अरपा नदी है, तो नदी के किनारे जैसे रायपुर में एमडी है ना, अब खैर वो तालाब के बाजू में है, वैसे ही वहाँ पे अरपा नदी के किनारे रिवर यू बना था। जैसे एमडी में माहौल रहता है, सब बैठे रहते हैं, जिसको जाना है, जिसको घर में समय नहीं मिल रहा है बात करने का, वो एमडी चले जाता है। वैसे ही अरपा नदी के किनारे रिवर यू करके एक जगह था, रिवर यू, रिवर पॉइंट, हाँ, तो वहाँ हम लोग बैठे रहते थे, ठीक है। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम दोनों के एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था, तो हम दोनों ही जाते थे वहाँ पे बैठे थे। तो वहाँ पे कपल बैठे थे, कहाँ कहाँ बैठे रहते थे, तो खोपचे खोपचा में, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कोंटे कांटा, खोपचे खापचा, वैसी खोंडरी खोंगसर याद करना। क्या याद करोगे, खोंडरी खोंगसर। तो अरपा यद नदी याद करता हूँ तो मेरे को वही याद आता है, क्योंकि अरपा नदी बहती थी और इधर खोपचे खापचे में बैठ रहते थे, और हम लोग बारी बारी सब तरफ डाल जाते थे, ठीक है। तो अरपा नदी, खोपचे खापचा, कोंटे कांटा खोपचे खापचे से आगना, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। तो मैं और तामेश सर यहीं जाके बैठ रहे थे, शाम का समय यहीं गुजरता था, यहीं जाके पढ़ाई करते थे अंधेरे में। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में अलग अलग पढ़ाई करने लगे 1 साल बाद, ठीक। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। अरपा खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, तो ये कहाँ से निकलेगा, अब बिलासपुर मत टिक मारना, ठीक है। अब बिलासपुर गिरेला पेंड्रा मरवाई है, मैं वो जो याद किया हूँ ना, बिलासपुर की बहुत सारी चीज़ें अपने सिलेक्ट करके याद किया, और जो रिवर यू था वहाँ से अरपा याद किए, और नदी एक ही जिले में थोड़ी ना बहेगी, ठीक है। तो वहाँ का कहानी बता रहा हूँ, लेकिन जो निकलता है वो निकलता है गोरेला पेंड्रा मरवाई। सर ये कहाँ से, गोरेला पेंड्रा मरवाई। तो बिलासपुर जिले को काट के 2020 में एक और जिला बनाया गया, उसका नाम रखा गया गोरेला पेंड्रा। क्लियर, याद रहेगा। इसको खत्म करते हैं, ठीक। खत्म मतलब एक और नीचे वाला पढ़ा के कवर करते हैं। अब नीचे से जो आकर मिलने वाली, नीचे मतलब दक्षिण से जो आकर मिलने वाली नदियां हैं, उसको कैसे याद करना। नीचे से तेंदुआ आया, जैसे हमेशा सुने होंगे पीछे से आता है, ये कहाँ से आ गया, नीचे से, ऐसे आ गया, ठीक है। तो नीचे से आ गया, तो नीचे से तेंदुआ आया, तो तेंदुआ से आगना तांदुला, तांदुला। नीचे से क्या आया, तेंदुआ, तो तेंदुआ से क्या आगना, तांदुला, ठीक है। अब उसको इंसान खाने के नहीं मिलेंगे। आमतौर पे गांव वाले शहर जो जंगल इलाके से लगे होते हैं, तो वहाँ देखना कोई जानवर नहीं आ जाता, शेर आ गया, टाइगर आ गया, बगोआ, ठीक है, तेंदुआ आ गया, चीता आ गया, कुछ भी आ जा रहा है जानवर, तो लोग कैसे आते हैं, पीछे से। ये कैसे आता है, नीचे से। तो इसको अब इंसान खाने को नहीं मिला, तो क्या खाया, नीचे से तेंदुआ आया, जामुन खाया। तो जामुन से आगना जमुनिया, जामुन से क्या याद रखोगे, खाया से आगना खारून, खाया से क्या, जामुन खाया, खाया से ना खारून, ठीक है, खारून। अब क्या तेंदुआ जामुन खाने वाला इंसान है, नहीं, उसको तो मांस खाने का आदत है, वो तो नॉन वेजिटेरियन है ना। तो ये जामुन उसको पसंद नहीं आया, तो उसने खरखरा के थूक दिया। कैसे थूका, खरखरा के, ठीक है। आप मत खरखराना, ठीक है, कल जैसे पानी पहुंचा था यहाँ तक, ऐसी थूकने, तो खरखरा के थूक दिया, तो खरखराने से ना खरखरा, समझे, नहीं। तो नीचे से क्या आया, तेंदुआ। नीचे का कहने का तात्पर्य है दक्षिण से आकर मिलना नदियाँ, ठीक। कौन आया, तेंदुआ, तेंदुआ से याद रखोगे तांदुला। क्या खाया, जामुन खाया, जामुन से आगना जमुनिया, खाया से खारून, और खरखरा लगा से मतलब खरखरा के थूक दिया से खरखरा। अब ये कहाँ से निकलती है, एक बार उद्गम देख लेते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। तंदुला, अगर तेंदुआ अचानक से आ जाए, कुत्ता बिल्ली आ रहा है तो आप ही ऐसा पत्थर उठा ढेला उठा के मार दे रहे हो उसको, लेकिन तेंदुआ आएगा तो मार पाओगे क्या। तो तेंदुआ जैसी देखोगे कांक डालोगे, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो जो छत्तीसगढ़िया होगा समझ जाएगा। तो तेंदुआ देखोगे तो कांक डालोगे, तो कांकेर से निकलता है, भय हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, भय। भय से भानु प्रताप कांकेर के भानु प्रताप, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर तहसील से निकलता है। कौन सा नदी, जमुन नदी, जमुनिया।
तो जामुन या तो आपके घर में होगा तो उसको तोड़ के खा लिए, और नहीं होगा तो या दूसरे के बस का खाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कहाँ कहाँ से लेके आना है, बाजार से। तो जामुन कहाँ मिलेगा, बाजार में। तो बाजार से आना बलौदा बाजार। तो जमुनिया जो नदी है वो कहाँ से निकलती पूछा जाता है, बलौदा बाजार, बीबी। खारून, कोई चीज खाओगे तो कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा और कहीं चल देगा, पेट में तो जाएगा ना। ठीक है, तो पेट से आगे ना पेटे चूहा पहाड़ी, क्या याद रखोगे, पेटे चूहा पहाड़ी। ये पेटे चूहा पहाड़ी कहाँ है, संजारी बालोद। कहाँ है, संजारी बालोद। तो कभी कभी खाने में बाल वाल आ जाता है, नहीं, बाल से आगना बालोद, बाल से क्या याद रखोगे। और खाने से खाओगे तो कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, पेटे चूहा, पेटे चूहा पहाड़ी, संजारी बालोद। संजारी बालोद बालोद से लगा ही हुआ है, संजारी बालोद। ठीक है, खारून नदी कहाँ से निकलती है, पेटे चूहा पहाड़ी, संजारी बालोद, है ना। खरखरा कहाँ से, डोंडी लोहारा। इसको कैसे आगे ना, ये राइम कर रहा है, खरखरा डोंडी लोहारा, बोल के देखो, खरखरा डोंडी लोहारा, बोल के देखो, खरखरा डोंडी लोहारा। ठीक है, तो डोंडी लोहारा आ रहा है, तो खरखरा कहाँ से निकलता है, डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा कौन से जिले में पड़ता है पूछा जाता है, कांकेर नहीं, कौन सा, बालोद जिला। ठीक है, तो जो खरखरा नदी है डोंडी लोहारा से निकलता है, डोंडी लोहारा कहाँ पड़ता है पूछा जाए तो डोंडी लोहारा कहाँ से पूछा जाए, कौन से जिला, बालोद। ठीक है, इतना क्लियर। शिवनाथ नदी, उत्तर से सहायक नदी देख लिए, दक्षिण से सहायक नदी देख लिए। ठीक है, उत्तर और दक्षिण कवर। पांचों अपवाह तंत्र की सहायक नदी देख ली, और उसमें एक बड़ा सहायक नदी था शिवनाथ महानदी का, उसकी भी सहायक नदी देख लिए। अब इसकी और अपनी सहायक नदियाँ हैं, वो पढ़ते पढ़ते देखेंगे, क्लियर, लाइन से जब डीप देखेंगे। इस चार्ट को ना याद करके आना, जो आज और कल मैं पढ़ाया हूँ, एक बार प्रेम पूर्वक यहाँ बैठोगे तो कल याद करके आना। इसके बाद एक एक नदी के बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जब पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन दूर रहेगा, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके मिल रही है। ठीक है, तो कल ईमानदारी से पढ़ के आना है आपको, क्लियर। ठीक है, मिलते हैं कल। अभी 5 मिनट में तामेश्वर की क्लास रहेगी हिस्ट्री की। ठीक।